नीति वचन पहला अध्याय। इस्राएल देश के राजा दाऊद के पुत्र राजा सुलेमान के नीति वचन। नीति वचन को पढ़ने वाला मनुष्य बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे, वह समझ की बातें समझे, उसे व्यवहार कुशलता की शिक्षा प्राप्त हो और वह धर्मयुक्त, न्यायपूर्ण और निष्कपट आचरण करे। जो मनुष्य सीधा सादा है, वह नीति वचन को पढ़कर चतुर बने, युवकों को समझ और विवेक मिले। बुद्धिमान भी इन वचनों को सुने और वह अपनी विद्या को बढ़ाए। समझदार व्यक्ति जीवन रूपी नौका को खेने की कुशलता प्राप्त करे। इसके द्वारा मनुष्य पहेली और दृष्टांत का अर्थ जाने, वह बुद्धिमानों की बातों और उनके गूढ़ वचनों को समझे। प्रभु के प्रति भय भाव ही बुद्धि का मूल है। जो मूर्ख है, वे ही बुद्धि और शिक्षा को तुच्छ समझते हैं। मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा को सुन और अपनी मां की सीख को मत छोड़। उनकी शिक्षा और सीख मानो तेरे सिर के लिए सुंदर मुकुट हैं, वे तेरे गले की कंठमाला हैं। मेरे पुत्र, यदि पापी तुझे फुसलाए तो तू उनकी बातों में ना आना। यदि वे तुझसे यह कहें, हमारे साथ आ, हम हत्या के लिए घात लगाएं, हम अकारण निर्दोष पर छिपकर वार करें, हम अधोलोक की तरह उन्हें जीवित ही निकल जाएं, उनको कब्र में जाने वालों के समान पूरा का पूरा खा जाएं, तब हम उनके सब कीमती सामान को हड़प लेंगे। हम अपने मकान उनकी लूट से भर लेंगे। तू हमारे झुंड में सम्मिलित हो जा, हम सबका एक ही बटुआ होगा। मेरे पुत्र, तू उन दुर्जनों के मार्ग पर मत चलना, बल्कि उनकी गली में पैर भी मत रखना। वे दुष्कर्म करने को दौड़ते हैं, वे हत्या करने को शीघ्रता करते हैं। जब पक्षी देख रहा हो तब जाल बिछाने से क्या लाभ। दुर्जन अपनी ही हत्या के लिए घात लगाते हैं, वे मानो अपने ही प्राण लेने के लिए छिप कर बैठते हैं। हिंसक लोभियों का आचरण ऐसा ही होता है, पर उनका लोभ भी उनकी मृत्यु का कारण बनता है। बुद्धि सड़क पर पुकार रही है, चौराहे पर उनकी आवाज गूंज रही है। वह भीड़ भरे मार्गों में पुकार रही है, वह नगर के प्रवेश द्वारों पर खड़ी हुई कह रही है, वो अज्ञानियों, कब तक तुम अज्ञान को गले लगाए रखोगे? ज्ञान की हंसी उड़ाने वालों, कब तक तुम ज्ञान की हंसी उड़ाते रहोगे? ओ मूर्खो, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? मेरी चेतावनियों पर ध्यान दो। देखो, मैं अपनी आत्मा तुम पर उंडेल रही हूं। मैं तुम पर अपनी बातें प्रकट करूंगी। मैंने तुम्हें पुकारा, पर तुमने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया। मैंने तुम्हारी ओर अपना हाथ बढ़ाया, किंतु तुम में से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। तुमने मेरी सलाह की उपेक्षा की और मेरी चेतावनी को अनसुना किया। अतः जब तुम पर विपत्ति आएगी तब मैं हंसूंगी, जब तुम पर आतंक छाएगा तब मैं तुम्हारा उपहास करूंगी। जब तूफान के समान आतंक तुम पर छा जाएगा, बवंडर के सदृश विपत्ति तुम पर टूट पड़ेगी, तुम दुख और संकट के जाल में फंस जाओगे, तब मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगी। तुम मुझे पुकारोगे, पर मैं तुम्हें उत्तर नहीं दूंगी। तुम मुझे ढूंढते में जमीन आसमान एक कर दोगे, किंतु मुझे नहीं पा सकोगे, क्योंकि तुमने ज्ञान से बैर किया है। तुम्हें प्रभु की भक्ति करना पसंद नहीं है। तुम्हें मेरी सलाह नहीं चाहिए। तुम मेरी चेतावनियों को तुच्छ समझते हो। अतः तुम अपनी करनी का फल स्वयं भोगोगे। जो काम तुमने अपनी इच्छा से किए हैं, उनके फल से तुम अघा जाओगे। अज्ञानी मार्ग से भटक जाते हैं और उनका भटकना मृत्यु का कारण बनता है। मूर्खों का आत्मसंतोष उनके विनाश का कारण होता है, किंतु जो व्यक्ति मेरी बात सुनेगा वह सुरक्षित निवास करेगा। वह बुराई से नहीं डरेगा, बल्कि सुख चैन से रहेगा। अध्याय 2। मेरे पुत्र, यदि तू मेरा कहना माने और मेरी आज्ञाओं को निधि के सदृश अपने हृदय में रखे, यदि तू बुद्धि की बात पर कान लगाए और समझ की बात पर हृदय, यदि तू अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए पुकारे, यदि तू समझ को बुलाए, यदि तू चांदी की खान के सदृश उनको खोजे और गुप्त खजाने के समान उनको ढूंढता रहे, तो तू परमेश्वर के प्रति भय भाव को समझ सकेगा और तू परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करेगा।
प्रभु ही बुद्धि देता है, उसके मुख से ही ज्ञान और समझ की बातें निकलती हैं। वह निष्कपट व्यक्ति के लिए ज्ञान संचित करता है। जिनका आचरण खरा है, उनकी वह ढाल के सदृश रक्षा करता है। जो न्याय के पथ पर चलते हैं, उनका वह रक्षक है, और वह अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। मेरे पुत्र, तब तू धर्म और न्याय को समझ पाएगा, निष्कपट आचरण तथा सन्मार्ग को पहचान पाएगा। क्योंकि बुद्धि तेरे हृदय में प्रवेश करेगी, ज्ञान तेरे प्राण को सुख प्रदान करेगा, विवेक तेरी निगरानी करेगा और समझ तेरी रक्षा करेगी। ये वरदान दुर्जनों के मार्ग से तुझे बचाएंगे। वे कुटिल बातें करने वाले लोगों से तेरी रक्षा करेंगे। दुर्जन धर्म का मार्ग छोड़कर अंधकार के मार्ग पर चलते हैं। वे दुष्कर्म से हर्षित होते हैं। उन्हें अनिष्ट और अहित के कामों में मजा आता है। वे कुटिल मार्ग के अनुयायी हैं। वे पथ भ्रष्ट लोग हैं। मेरे पुत्र, बुद्धि, ज्ञान और विवेक को, समझ को ग्रहण करने से तू पराई स्त्री से बचा रहेगा। वह मीठी मीठी बातें बोलती है। वह अपनी युवा अवस्था के साथी को तो छोड़ देती है, वह परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है। उसका घर विनाश के गर्त में समा जाता है। उसकी गलियां अधोलोक की ओर जाती हैं। जो उसके पास जाता है वह लौट कर नहीं आता, और न वह पुनः जीवन का मार्ग पाता है। अतः मेरे पुत्र, तू सज्जनों के मार्ग पर चल, तू धार्मिकों के पथ को पकड़े रह, क्योंकि निष्कपट व्यक्ति ही देश में बसे रहेंगे, निर्दोष मनुष्य ही उसमें निवास करते रहेंगे, किंतु दुर्जन देश से निकाल दिए जाएंगे। धर्महीन व्यक्तियों का समूल नाश हो जाएगा। अध्याय 3। मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को मत भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को स्मरण रखना, क्योंकि ऐसा करने से तेरे जीवन के दिन और वर्ष और बढ़ेंगे, तेरा अधिकाधिक कल्याण होगा। मेरे पुत्र, करुणा और सच्चाई तुझसे कभी अलग न हो। तू उनको अपने गले का हार बनाना और उनको अपने हृदय पटल पर लिख लेना। तब तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों की दृष्टि में कृपा का पात्र होगा। तू अति बुद्धिमान बनेगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण हृदय से प्रभु पर भरोसा रखना। अपने सब कार्यों में तू प्रभु को स्मरण करना, वह तेरे कठिन मार्ग को सरल कर देगा। अपनी ही दृष्टि में स्वयं को बुद्धिमान मत मानना। प्रभु से डरना और बुराई से मुंह फेरना, इससे तेरा शरीर सदा स्वस्थ रहेगा और तेरी हड्डियों में ताजगी बनी रहेगी। अपनी धन संपत्ति से प्रभु की महिमा करना, तू उसको अपनी फसल का प्रथम फल चढ़ाना, तब तेरे भंडार भरे पूरे रहेंगे, तेरे कुंडों से अंगूर रस उमड़ता रहेगा। मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना की उपेक्षा मत करना। जब वह तुझे दंड दे तब तू उससे घृणा मत करना। जैसे पिता अपने प्रिय पुत्र को ताड़ना देता है, वैसे ही प्रभु उस मनुष्य को ताड़ना देता है जिससे वह प्रेम करता है। धन्य है वह मनुष्य जिसको बुद्धि मिल गई है, जिसने समझ को पा लिया है, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से श्रेष्ठ है, उसकी उपलब्धि सोने से बढ़कर है। बुद्धि मोतियों से अधिक मूल्यवान है, तेरी किसी भी इष्ट वस्तु से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में संपत्ति और सम्मान है। उसके मार्ग आनंदमय हैं, उसके पथ सुख समृद्धि से परिपूर्ण है। जो मनुष्य उसको थामे रहते हैं, उनके लिए वह जीवन का वृक्ष है। उसको कसकर पकड़े रहने वाले लोग निसंदेह सुखी हैं। प्रभु ने बुद्धि से पृथ्वी की नींव डाली है, उसने समझ से आकाश को स्थिर किया है। उसके ज्ञान से गहरे जल स्रोत फूटते हैं और आकाश से ओस टपकती है। मेरे पुत्र, खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, ये तेरी आंखों से ओझल ना हो, तब तू उनसे जीवन प्राप्त करेगा। ये तेरे गले का हार बनेंगे, तब तू अपने मार्ग पर निश्चित चलेगा, तेरे पैरों में ठोकर नहीं लगेगी। जब तू सोएगा तब तुझे डर न लगेगा, निसंदेह सोते समय तुझे सुख की नींद आएगी। मेरे पुत्र, अचानक आने वाले आतंक से न डरना। जब दुर्जन तुझ पर तूफान की तरह टूट पड़े तब न घबराना, क्योंकि प्रभु तुझे सहारा देगा, वह तेरे पैर को फंदे में फंसने से बचाएगा।
यदि तुझ में भला करने की सामर्थ है तो उनका भला अवश्य करना जो भलाई के योग्य हैं। यदि तेरे पास अपने पड़ोसी को देने के लिए कुछ है तो उससे यह मत कहना, जाओ कल फिर आना, मैं कल दूंगा। अपने पड़ोसी के विरुद्ध कुचक्र मत रचना, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा करके तेरे पड़ोस में रहता है। जिस मनुष्य ने तेरा अनिष्ट न किया हो उससे अकारण मत लड़ना। हिंसा करने वाले व्यक्ति से ईर्ष्या मत करना और न उसके आचरण का अनुसरण करना। प्रभु की दृष्टि में कुटिल व्यक्ति घृणित है, किंतु निष्कपट व्यक्ति उसका विश्वास पात्र है। प्रभु का श्राप दुर्जन के घर में पड़ता है, पर प्रभु धार्मिक व्यक्ति के निवास स्थान पर आशीष की वर्षा करता है। दूसरे को तुच्छ समझने वाले को प्रभु भी तुच्छ समझता है, पर जो मनुष्य नम्र और दीन है उस पर प्रभु कृपा करता है। बुद्धिमान को सम्मान मिलता है, पर मूर्ख का हर जगह अपमान होता है। अध्याय 4। मेरे पुत्रों, अपने पिता की शिक्षा सुनो और ज्ञान को प्राप्त करने में मन लगाओ। मैं तुम्हें अच्छी विद्या दे रहा हूं, मेरी सीख की उपेक्षा मत करना। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था, मैं भी अपनी मां का दुलारा इकलौता पुत्र था। मेरे पिता ने मुझे शिक्षा दी। उसने मुझसे यह कहा, मेरे शब्दों पर तेरा हृदय लगा रहे, मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तो तू सदा जीवित रहेगा। मेरे मुंह के शब्दों को भूलना मत, उनसे विमुख मत होना। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को खरीद, उसको मत छोड़ना, वह तेरी निगरानी करेगी। बुद्धि से प्रेम करना, वह तेरी रक्षा करेगी। बुद्धि का आरंभ इस प्रकार होता है, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को हर कीमत पर प्राप्त कर। बुद्धि की कीमत ऊंची लगा तो वह तेरी कीमत बढ़ाएगी। यदि तू उसको गले लगाएगा तो वह तेरा सम्मान करेगी। वह तेरे मस्तक को कीमती आभूषण पहनाएगी, वह तुझको भव्य मुकुट प्रदान करेगी। मेरे पुत्र, मेरी बात सुन, मेरे शब्दों को स्वीकार कर, ताकि तेरी आयु लंबी हो। मैंने तुझको बुद्धि का मार्ग बताया है, मैंने सीधे पथ पर तेरा मार्गदर्शन किया है। जब तू बुद्धि के मार्ग पर चलेगा तब तेरे पैरों को बाधा न होगी। यदि तू दौड़ेगा तो तुझको ठोकर न लगेगी। मेरी शिक्षा को कसकर पकड़े रह, उसकी रक्षा कर, वह तेरा जीवन है। दुर्जन की गली में कदम मत रखना और न दुष्कर्मी के पथ पर चलना। उस पथ की ओर ध्यान भी न देना, उसके पास से गुजरना भी नहीं। उसकी ओर से मुंह मोड़ ले और आगे बढ़ जा। जब तक दुर्जन दुष्कर्म न कर लें, उनको नींद भी नहीं आती। जब तक वे निर्दोष व्यक्ति को सता नहीं लेते, नींद उनके पास फटकती भी नहीं। दुष्कर्म ही उनकी रोटी और हिंसा ही उनका पानी है। धार्मिक व्यक्ति का पथ मानो उषा काल का प्रकाश है, जो सवेरे से दोपहर तक अधिकाधिक बढ़ता रहता है। पर दुर्जन का मार्ग घोर अंधकारमय है, वे नहीं जानते कि किससे ठोकर खाकर गिरेंगे। मेरे पुत्र, मेरी बातें ध्यान से सुन, मेरे वचनों की ओर कान दे। ये तेरी आंखों से ओझल ना हो, इनको अपने हृदय में धारण कर। जो व्यक्ति उनको प्राप्त कर लेता है, उसको मानो जीवन मिल जाता है, वह सदा स्वस्थ रहता है। मेरे पुत्र, सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर, क्योंकि जीवन के स्रोत उससे ही फूटते हैं। अपने मुंह से कुटिल बातें मत निकालना और न ओंठों पर धोखाधड़ी की बातें आने देना। तेरी आंखें सामने की ओर देखें, तेरी पलकें सीधी दिशा में खुली रहें। कदम उठाने के पूर्व अपने पैर को तौल ले, तब तेरा सारा पथ निरापद हो जाएगा। पथ में न दाहिनी ओर मुड़ना और न बाईं ओर, बुरे मार्ग से अपने पैर हटा लेना। अध्याय 5। मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की बातों की ओर कान दे, जिससे तू विवेक की निगरानी कर सके, तेरे ओंठ ज्ञान की रक्षा कर सकें। पराय स्त्री के ओंठों से मधु टपकता है, उसकी बातें चिकनी चुपड़ी होती हैं, किंतु उसके प्रेम का अंत चिरायते सा कड़ुआ और दुधारी तलवार जैसा पैना होता है। उसके पैर मृत्यु की ओर बढ़ते हैं, उसके कदम अधोलोक के मार्ग पर उठते हैं। वह जीवन मार्ग का अनुसरण नहीं करती, उसका आचरण चंचल है, परंतु वह इसे नहीं मानती।
मेरे पुत्रों, अब मेरी बातें सुनो। मेरे मुख के शब्दों से मुंह न मोड़ो। पराई स्त्री से सदा दूर रहना, उसके घर के द्वार पर कदम भी मत रखना, अन्यथा तुम अपना मान सम्मान उसके हाथ में सौंप दोगे। उस निर्दय के पंजों में तुम्हारा जीवन फंस जाएगा। उसके दलाल तुम्हारी धन संपत्ति से अपना घर भरेंगे और यूं तुम्हारे परिश्रम की कमाई दूसरों के घर में चली जाएगी। जीवन की ढलती आयु में जब तुम्हारे शरीर का बल और त्वचा की ताजगी खत्म हो जाएगी, तब तुम केवल सिर धुनोगे और यह कहोगे, काश मैं अनुशासन से घृणा न करता, मेरा हृदय चेतावनियों को तुच्छ न समझता। मैंने अपने गुरुओं की शिक्षाओं को नहीं सुना, मैंने अपने शिक्षकों के उपदेशों पर ध्यान नहीं दिया, अतः मैं सर्वनाश के कगार पर पहुंच गया हूं। मैं एकत्रित जन समुदाय के मध्य दंड का पात्र ठहरा हूं। मेरे पुत्र, अपने निजी जलकुंड से, अपने कुएं के झरने से पानी पीना। क्या तू ये चाहता है कि तेरे झरने की जल धाराएं इधर उधर फैल जाएं, तेरे जल स्रोत सड़क पर बहने लगे? नहीं, उन पर केवल तेरा ही अधिकार हो। वे तेरे ही हों, किसी अजनबी के ना हों। तेरा झरना सदा हरा भरा रहे। तू अपनी युवावस्था की पत्नी से ही सदा सुखी रहना। वह तेरी दृष्टि में हमेशा सुंदर हरिणी, आकर्षक सांभरनी बनी रहे। उसका प्रेम सदा तुझे रस्म बनाए रखे। तू उसके प्रेम में सदा डूबे रहना। मेरे पुत्र, तू पराई स्त्री पर क्यों मोहित हो? तू किसी व्यभिचारिणी को क्यों सीने से लगाए? मेरे पुत्र, मनुष्य के समस्त आचरण पर प्रभु दृष्टि करता है। प्रभु उसके प्रत्येक के व्यवहार को देखता है। दुर्जन व्यक्ति अपने दुष्कर्म के जाल में फंसता है। वह अपने पापों के बंधन में बंध जाता है। वह अनुशासन का पालन न करने के कारण मर जाता है। वह अपनी मूर्खता के कारण यहां वहां भटकता फिरता है। अध्याय 6। मेरे पुत्र, यदि तूने बिना सोचे समझे अपने पड़ोसी के लिए जमानत दी है अथवा किसी अपरिचित के लिए उत्तरदायित्व लिया है, यदि तू वचन देकर फंस गया है, यदि तू अपने मुंह के शब्दों के कारण पकड़ा गया है, तो तू यह काम करना और बच जाना। तू पड़ोसी के हाथ में पड़ गया है, अतः तू अविलंब जाना और उसको साष्टांग प्रणाम कर मना लेना। तू अपनी आंखों में नींद न आने देना और न पलकों में झपकी आने देना। जैसे हरिणी शिकारी के हाथ से और चिड़िया चिड़ीमार के जाल से स्वयं को बचा लेती है, वैसे ही तू अपने पड़ोसी से स्वयं को बचा लेना। वो आलसी चींटी के पास जा और उसके कार्यों पर विचार कर, तब तू बुद्धिमान बनेगा। वह बिना मेट, निरीक्षक और शासक के आदेश से ग्रीष्म ऋतु में अपने आहार की व्यवस्था कर लेती है। वह फसल की कटनी के समय अपना भोजन एकत्र करती है। ओ आलसी, तू कब तक पड़ा रहेगा? तू अपनी नींद से कब जागेगा? यदि तू थोड़ा और सोएगा, कुछ समय और झपकी लेगा, छाती पर हाथ रखे लेटा रहेगा, तो यह निश्चय है कि पथ के लुटेरे की तरह गरीबी तुझ पर टूट पड़ेगी। सशस्त्र सैनिक के समान अभाव तुझ पर आक्रमण करेगा। दुर्जन किसी काम का आदमी नहीं होता। बकवादी यहां वहां कुटिल बातें कहता फिरता है। वह आंखों से सैन और पैर से इशारा करता है। वह अपनी अंगुलियों से संकेत करता है। वह कुटिल हृदय से बुरी योजनाएं गढ़ता है। वह निरंतर लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करता है, अतः उस पर अचानक ही विपत्ति का आक्रमण होगा। वह पल भर में नष्ट हो जाएगा और उसके बचने की कोई आशा नहीं रहेगी। 6 बातों से प्रभु को बैर है, वरन 7 दुर्गुणों से वह घृणा करता है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष व्यक्ति की हत्या करने वाले हाथ, कुचक्र रचने वाला हृदय, बुराई करने को दौड़ने वाले पैर, झूठ बोलने वाले साक्षी और भाइयों में झगड़ा करने वाला मनुष्य। मेरे पुत्र, अपने पिता की आज्ञा का पालन कर और अपनी मां की शिक्षा को मत छोड़। तू उनको गांठ बांधकर अपने हृदय में निरंतर रखना। तू उनको अपने गले का हार बनाना। जब तू मार्ग पर चलेगा, तब वे तेरा मार्ग दर्शन करेंगी। जब तू सोएगा, तब वे तेरी चौकसी करेंगी
और जब तू जागेगा तब वे तुझसे बात करेंगी, क्योंकि पिता की आज्ञा मार्ग का दीपक है और मां की शिक्षा जीवन की ज्योति है। अनुशासन के लिए दी जाने वाली चेतावनियां जीवन का मार्ग है। यह तुम्हें बुरी स्त्री से, व्यभिचारिणी स्त्री के मीठे बोल से बचाएंगी। मेरे पुत्र, बुरी स्त्री के सौंदर्य की कामना अपने हृदय में मत करना, उसके कटाक्ष के जाल में मत फंसना। वैश्या रोटी के एक टुकड़े में खरीदी जा सकती है, किंतु व्यभिचारिणी स्त्री पुरुष का जीवन ही नष्ट कर देती है। क्या यह संभव है कि मनुष्य छाती पर आग रखे और उसके वस्त्र न जलें? वह अंगारे पर चले पर उसके पैर न झुलसें? अतः जो पुरुष पराई स्त्री के पास जाता है वह भी ऐसे ही जलेगा। जो पुरुष पराई स्त्री को स्पर्श करेगा वह दंड से नहीं बचेगा। जब चोर भूख के कारण चोरी करता और चोरी की रोटी से अपना पेट भरता है, तब लोग उसको तुच्छ नहीं समझते हैं। जब चोर पकड़ा जाता है तब उसको 7 गुना भरना पड़ता है, उसे अपने घर का सारा माल देना पड़ता है। व्यभिचार करने वाला व्यक्ति निरा मूर्ख होता है। जो पुरुष व्यभिचार करता है वह स्वयं को नष्ट करता है, वह घायल और अपमानित होता है, उसका कलंक कभी धुल नहीं सकता। ईर्ष्या पुरुष को क्रोध से अंधा बना देती है। जब वह बदला लेगा तब वह तुझ पर दया नहीं करेगा। वह क्षतिपूर्ति के लिए कुछ नहीं लेगा। तू उसको कितने ही उपहार देगा पर वह प्रसन्न नहीं होगा। अध्याय 7। मेरे पुत्र, मेरे वचनों का पालन कर, मेरी आज्ञाओं को निधि के सदृश हृदय में रख। यदि तू मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा और तू जीवित रहेगा, अपनी आंखों की पुतली के सदृश मेरी शिक्षाओं को बहुमूल्य जान। उनको अंगूठी के समान अपनी अंगुलियों में पहन, उनको अपने हृदय पटल पर लिख और बुद्धि से यह बोल, तू मेरी बहन है। समझ को अपनी सखी कह, ताकि तेरी यह बहन और सखी तुझको पराई स्त्री से बचाएं, व्यभिचारिणी स्त्री के मीठे बोलों से तेरी रक्षा करें। एक दिन मैंने अपने घर की खिड़की से अपने झरोखे से बाहर झांका। मुझे सीधे सादे जवानों की भीड़ में एक नासमझ युवक दिखाई दिया, जो वैश्या की कोठी के मोड़ पर गली से गुजर रहा था। यह गली वैश्या की कोठी की ओर जाती थी। दिन ढल गया था, शीतल संध्या का समय था। काली रात आ चुकी थी, घोर अंधकार छा गया था। मैंने देखा कि एक स्त्री उससे मिली जो वैश्या की पोशाक पहने हुए थी, जिसके हृदय में धूर्तता भरी थी। वह अशांत और चंचल थी। उसके पैर घर में टिकते न थे। वह कभी गली में और कभी बाजार में दिखाई देती थी। वह हर मोड़ पर घात लगाकर शिकार की तलाश में बैठती थी। वैश्या ने एक युवक को पकड़ा और वह उसको चूमने लगी। उसने निर्लज्जता से मुख बनाया और जवान से यह कहा, मुझे सहभागिता बलि चढ़ानी थी। मैंने आज ही अपनी मन्नतें पूरी की हैं, इसलिए मैं तुझसे भेंट करने को घर से बाहर निकली थी। मैं तुम्हें उत्सुकता से ढूंढ रही थी, अब तुम मुझे मिल गए। सुनो, मैंने अपने पलंग के बिस्तर को सजाया है। उस पर मिस्र देश की बेल बूटेदार रंगीन चादर बिछाई है। गंधरस, अगर और दालचीनी से मैंने अपनी सेज को सुगंधित किया है। चलो, वहीं सवेरे तक हम प्रेम क्रीड़ा करते रहें, प्रेम का आदान प्रदान कर एक दूसरे को आनंदित करें। मेरा पति घर पर नहीं है, वह लंबी यात्रा पर गया है। वह अपने साथ थैली भर रुपये ले गया है। वह पूर्णमासी के दिन घर लौटेगा। ऐसे लुभावने वचन बोलकर उस स्त्री ने युवक को फांस लिया। उसने मीठी मीठी बातें कहकर उसको अपने वश में कर लिया। वह तुरंत उसके पीछे चला गया, जैसे बैल कसाई खाने को जाता है, जैसे हरिण मुग्ध रहता है और तीर उसके कलेजे में बिध जाता है, अथवा जैसे पक्षी फंदे की ओर झपटता है और नहीं जानता कि ऐसा करने से उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। अब मेरे पुत्रों, मेरी बात सुनो, मेरे वचनों पर ध्यान दो। तुम्हारा हृदय व्यभिचारिणी स्त्री की ओर आकर्षित न हो। तुम उनकी गली में प्रवेश भी न करना। अनेक पुरुष उसकी चितवन की मार से मर गए हैं। उसने लाशों का ढेर लगा दिया है। उसके घर का मार्ग अधोलोक को जाता है। वह अपने प्रेमी को कब्र में ले जाती है।
अध्याय 8। बुद्धि तुम्हें आवाज दे रही है, समझ उच्च स्वर में तुम्हें पुकार रही है। वह मार्ग के किनारे ऊंचे स्थानों पर, रास्तों के मिलने के स्थान पर जाकर खड़ी है। नगर के सम्मुख, प्रवेश द्वार के समीप, दरवाजों के पैठाव पर खड़ी होकर वह उच्च स्वर में पुकार रही है। ओ प्रतिष्ठित लोगों, मैं तुमसे बोल रही हूं। ओ साधारण लोगों, मेरी पुकार तुम्हारे लिए भी है। ओ सीधे सादे लोगों, चतुराई सीखो। ओ मूर्ख लोगों, समझ की बात पर हृदय लगाओ। मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं तुमसे श्रेष्ठ वचन कहूंगी। मेरे मुख से केवल उचित बातें ही निकलेंगी। मेरा मुंह केवल सत्य वचन ही कहेगा। मेरे ओंठों को दुष्ट वचन से घृणा है। मेरे मुख के सब वचन धार्मिक होते हैं, उनमें छल, कपट और उलटफेर नहीं होता। ये समझदार मनुष्यों के लिए सहज है और ज्ञान पिपासुओं के लिए सीधे सादे। चांदी को नहीं वरन मेरी शिक्षा को ग्रहण करो, सोने को नहीं बल्कि मेरे ज्ञान को प्राप्त करो, क्योंकि मैं बुद्धि मोतियों से श्रेष्ठ हूं। तुम्हारी किसी भी इष्ट वस्तु से मेरी तुलना नहीं हो सकती। मैं समझ में निवास करती हूं, मुझे ज्ञान और विवेक उपलब्ध हैं। बुराई से घृणा करना ही प्रभु की भक्ति करना है। मैं घमंड, अहंकार और दुराचरण से, छल कपटपूर्ण बातों से घृणा करती हूं। मुझ में संपत्ति और खरी बुद्धि है, मुझ में समझ है, शक्ति भी मेरी है। मुझ बुद्धि के द्वारा ही राजा राज्य करते हैं। मेरी सहायता से शासक न्यायपूर्ण निर्णय करते हैं। मेरे द्वारा ही शासक राज्य करते हैं। उच्चाधिकारी पृथ्वी पर शासन करते हैं। जो मुझसे प्रेम करते हैं, मैं उनसे प्रेम करती हूं। जो मुझे ढूंढने में जमीन आसमान एक कर देते हैं, वे मुझे पाते हैं। संपत्ति और सम्मान, शाश्वत धन और धार्मिकता मेरे पास हैं। मेरा फल सोने से नहीं, शुद्ध सोने से श्रेष्ठ है। मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। मैं धर्म के मार्ग में न्याय के पथ पर चलती हूं और अपने प्रेमियों को धन संपत्ति से पूर्ण कर देती हूं, उनके खजानों को भर देती हूं। प्रभु ने अपने समस्त सृष्टि कार्यों में सर्वप्रथम अपना रचना कार्य आरंभ करने से पूर्व मुझे ही पहले उत्पन्न किया था। युगों के आरंभ से, आदि से ही, पृथ्वी की रचना के पहले से मैं ही गढ़ी गई। जब न गहरा महासागर था और न जल से भरे हुए झरने थे, तब मेरा जन्म हुआ। जब पहाड़ों का अस्तित्व भी न था, जब पहाड़ियों का आकार गढ़ा नहीं गया था, तब मैं ही उत्पन्न हुई थी। जब प्रभु ने भूमि और मैदान बनाए, जब उसने पृथ्वी का प्रथम धूलि कण रचा, उसके पूर्व मैं अस्तित्व में आई। जब प्रभु ने आकाश की रचना की, तब मैं वहां थी। जब उसने गहरे महासागर के ऊपर वितान खींचा था, तब भी मैं उपस्थित थी। जब उसने ऊपर आकाश मंडल को स्थिर किया, जब उसने गहरे महासागर के झरनों का मुंह खोला, जब उसने सागर की सीमा निर्धारित की कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर उस सीमा को पार न करे, जब उसने पृथ्वी के नींव के चिन्ह लगाए, तब जैसे कारीगर निर्माता के समीप ही रहता है, वैसे मैं उसके पास ही थी। मैं प्रतिदिन उसको प्रसन्न करती थी। मैं सदा उसके सन्मुख आनंद मनाती थी। मैं उसके द्वारा बसाई गई पृथ्वी से आनंदित थी। मैं मनुष्य जाति से प्रसन्न थी। अब हे मेरे पुत्रों, मेरी बात सुनो। मेरे मार्ग पर चलने वाले लोग धन्य हैं। शिक्षा की बात सुनो और बुद्धिमान हो जाओ। मेरे पुत्रों, शिक्षा की उपेक्षा मत करना। मेरी बात को सुनने वाला मनुष्य धन्य है। वह प्रतिदिन मेरे द्वार पर आस लगाए खड़ा रहता है। वह मेरी प्रतीक्षा में द्वार पर पलकें बिछाए रहता है। मेरे पुत्रों, जो मनुष्य मुझको प्राप्त कर लेता है, वह जीवन को पा लेता है। वह प्रभु की कृपा का पात्र बन जाता है। पर जो मुझे चूक जाता है, वह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। जो मुझसे घृणा करता है, वह मृत्यु को प्यार करता है। अध्याय 9। बुद्धि ने अपना घर बनाया। उसने घर के सातों खंभे खड़े किए। उसने भोज के लिए अपने पशु काटे और अंगूर रस में मसाले मिलाए
और अतिथियों के लिए भोज तैयार किया। तब उसने अपनी सेविकाओं को भेजा कि वे नगर के उच्च स्थान पर खड़े होकर लोगों को यह निमंत्रण दें, जो मनुष्य सीधा साधा है वह घर के भीतर आए। जिसमें बुद्धि नहीं है उससे बुद्धि यह कहती है, आ और मेरी रोटी खा और मसाला मिला अंगूर रस पी। तब तुझे समझ आ जाएगी और तू जीवित रहेगा, तू समझ के मार्ग पर चलेगा। जो मनुष्य हंसी उड़ाने वालों को शिक्षा देता है वह स्वयं अपमानित होता है। दुर्जनों को चेतावनी देने वाला अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। अतः हंसी उड़ाने वाले को चेतावनी मत दो, अन्यथा वह तुझसे घृणा करेगा, बल्कि बुद्धिमान को उसकी भूल के लिए डांटो, वह तुझसे प्रेम करेगा। बुद्धिमान को शिक्षा दो तो वह और भी बुद्धिमान बनता है। धार्मिक मनुष्य को सीख दो तो वह अपनी विद्या बढ़ाता है। प्रभु का भय ही बुद्धि का मूल है। पवित्र परमेश्वर का ज्ञान ही पूर्ण समझ है। मुझ बुद्धि के द्वारा ही तुम्हारी आयु बढ़ेगी और तुम अधिक दिन जीवित रहोगे। यदि तुम बुद्धिमान हो तो बुद्धि का लाभ तुम्हें ही होगा, पर यदि तुम बुद्धि की हंसी उड़ाओगे तो उसका फल तुम भी भोगोगे। मूर्खता उस स्त्री के सदृश है जो बकबक करती है, जो कुलटा और निर्लज्ज है। वह अपने घर के द्वार पर नगर के उच्च स्थान पर बैठकर वहां से राहगीरों को, मार्ग पर जाने वाले पथिकों को पुकार पुकार कर कहती है, जो मनुष्य सीधा साधा है वह घर के भीतर आए। जो नासमझ है उससे मूर्खता यह कहती है, चोरी का जल मीठा होता है, रोटी लुक छिप कर खाने में अच्छी लगती है। किंतु सीधा साधा मनुष्य यह नहीं जानता है कि मूर्खता के घर में प्रवेश करने वाले का अंत मृत्यु है। मूर्खता के अतिथि अधोलोक की गहराइयों में पड़े हुए हैं। अध्याय 10। बुद्धिमान पुत्र के कारण पिता आनंदित रहता है, पर मूर्ख पुत्र से मां को दुख होता है। जो धन अन्याय से प्राप्त किया जाता है उससे किसी को लाभ नहीं होता, पर धार्मिकता मनुष्य को मृत्यु से बचाती है। प्रभु धार्मिक मनुष्य को भूखा मरने नहीं देता, पर वह दुर्जन की लालसा पर पानी फेर देता है। गरीबी का कारण आलस्य है, पर कठोर परिश्रम से गरीब मनुष्य भी धनवान हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में अपने आहार की व्यवस्था करने वाला मनुष्य बुद्धिमान है, पर जो मनुष्य फसल की कटाई के समय सोता है वह निंदा का कारण बनता है। धार्मिक मनुष्य के सिर पर आशीषों की वर्षा होती है, पर दुर्जन के मुंह में हिंसा ही हिंसा भरी रहती है। धार्मिक मनुष्य की मृत्यु के बाद भी लोग उसको स्मरण कर दूसरों को आशीर्वाद देते हैं, पर दुर्जन का नाम शीघ्र मिट जाता है। बुद्धिमान मनुष्य हृदय से आज्ञाओं पर ध्यान देता है, पर बकवादी मूर्ख पूर्णतः नष्ट हो जाता है। जिसका आचरण खरा है वह सुरक्षित है, किंतु कुटिल मार्ग पर चलने वाले का आचरण अंत में प्रकट हो जाता है। जो मनुष्य आंखों से संकेत की भाषा में बात करता है वह दूसरों को दुख देता है, पर साहस से चेतावनी देने वाला मनुष्य शांति स्थापित करता है। धार्मिक मनुष्य का मुख जीवन का झरना है, पर दुर्जन के मुख में हिंसा निवास करती है। घृणा लड़ाई झगड़ों को जन्म देती है, पर प्रेम सब अपराधों को क्षमा कर देता है। जिस मनुष्य में समझ है उसके ओंठों पर बुद्धि निवास करती है, पर मूर्ख को छड़ी से हाँकना पड़ता है। बुद्धिमान अपनी बातों से ज्ञान का कोष एकत्र करता है, पर जब मूर्ख बकबक करता है तब उसका विनाश समीप आ जाता है। धनी का धन उसका दृढ़ नगर है, किंतु गरीबी की गरीबी उसके विनाश का कारण है। धार्मिक मनुष्य का परिश्रम उसको जीवन की ओर ले जाता है, पर दुर्जन की कमाई उसको पाप की ओर अग्रसर करती है। जो मनुष्य शिक्षा की बातों पर ध्यान देता है वह जीवन के मार्ग पर चलता है, पर जो व्यक्ति चेतावनी की उपेक्षा करता है वह जीवन के मार्ग से भटक जाता है। जो मनुष्य घृणा को मन में छिपाकर रखता है उसके ओंठों से झूठ निकलता है। निंदा करने वाला मनुष्य वास्तव में मूर्ख होता है। जो मनुष्य अधिक बोलता है वह अपराध करने से बच नहीं सकता, पर अपनी जीभ
को वश में रखने वाला मनुष्य बुद्धिमान है। धार्मिक मनुष्य के शब्द सर्वोत्तम चांदी के सदृश बहुमूल्य होते हैं, पर दुर्जन के विचारों का कोई मूल्य नहीं होता। धार्मिक मनुष्य के शब्दों से अनेक लोगों का भला होता है, पर मूर्ख मनुष्य समझ के अभाव में मर जाता है। प्रभु की आशीष से मनुष्य धनवान बनता है। प्रभु धन के साथ उसको दुख नहीं देता। मूर्ख व्यक्ति पाप कर्म को हंसी की बात समझता है, पर समझदार व्यक्ति सद आचरण को प्रशंसा की बात मानता है। जिस बात से दुर्जन डरता है वह उस पर आती है, पर धार्मिक मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बवंडर आता है तो दुर्जन उड़ जाता है, पर धार्मिक मनुष्य सदा टिका रहता है। जैसे सिरका दांतों को और धुआं आंखों को अप्रिय है, वैसे ही भेजने वाले को आलसी दूत अप्रिय होता है। प्रभु की भक्ति करने से मनुष्य लंबी आयु प्राप्त करता है, पर दुर्जन असमय में ही मर जाता है। धार्मिक मनुष्य की आशाएं पूर्ण होती हैं और वह आनंदित होता है, पर दुर्जन की आशा निराशा में बदल जाती है। निष्कपट मनुष्य का गढ़ है प्रभु, किंतु प्रभु दुष्कर्मियों का संहार करता है। धार्मिक मनुष्य अपने देश में स्थायी रूप से निवास करेगा, पर दुर्जन का डेरा उखड़ जाएगा। धार्मिक मनुष्य के ओंठों से बुद्धि के वचन निकलते हैं, पर कुटिल जिह्वा काट दी जाएगी। धार्मिक मनुष्य समझ बूझकर ग्राह्य बातें ही बोलता है, पर दुर्जन के ओंठों से कुटिल बातें ही निकलती है। अध्याय 11। प्रभु उन व्यापारियों से घृणा करता है जो झूठे नाप तौल रखते हैं, पर वह सच्चे खरे बाट से प्रसन्न होता है। जब मनुष्य अभिमान करता है तब अभिमान के साथ अपमान आता है, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति में नम्रता होती है। निष्कपट मनुष्य का मार्गदर्शन उसकी निष्कपटता करती है, परंतु कपटी व्यक्ति अपने कपट के कारण स्वयं नष्ट हो जाता है। मृत्यु के दिन धन किसी काम नहीं आता, किंतु मनुष्य की धार्मिकता उसको मृत्यु से बचाती है। निर्दोष मनुष्य अपनी धार्मिकता के कारण अपने जीवन मार्ग में सीधा चलता है, किंतु दुर्जन की दुर्जनता के कारण उसका पतन हो जाता है। निष्कपट मनुष्य की रक्षा उसकी धार्मिकता करती है, पर विश्वासघाती मनुष्य अपनी वासना के जाल में फंस जाता है। दुर्जन की मृत्यु के साथ उसकी आशा भी मर जाती है। अधार्मिक मनुष्य की आशा अंत में पूरी नहीं होती। धार्मिक मनुष्य संकट से मुक्त होता है, परंतु दुर्जन उसमें फंस जाता है। अधार्मिक मनुष्य अपने मुख के वचनों से अपने पड़ोसी को नष्ट कर देता है, पर धार्मिक मनुष्य अपने ज्ञान से अपने पड़ोसी को बचाता है। जब धार्मिक मनुष्य का कल्याण होता है तब संपूर्ण नगर जय जयकार करता है, किंतु दुर्जन के विनाश पर सब नगरवासी हर्ष मनाते हैं। निष्कपट व्यक्ति के आशीष वचनों से नगर की उन्नति होती है, परंतु दुर्जन के वचनों से वह ध्वस्त हो जाता है। जो मनुष्य अपने पड़ोसी को तुच्छ समझता है वह नासमझ है, पर समझदार व्यक्ति अपनी वाणी पर संयम रखता है। जो चुगलखोर इधर उधर चुगली खाता है वह भेद की बात को पचा नहीं सकता, परंतु जो मनुष्य हृदय से विश्वास योग्य है वह भेद की बात को छिपा रखता है। पथ प्रदर्शन के अभाव में जाति का पतन हो जाता है, पर यदि उचित परामर्श देने वाले मंत्री बहुत हों तो राष्ट्र सुरक्षित रहता है। जो मनुष्य किसी अजनबी की जमानत लेता है वह हानि उठाता है। जमानत लेने के दायित्व से 10 कदम दूर रहने वाला झंझटों से बचा रहता है। दयालु स्त्री का सम्मान होता है और कठोर परिश्रम करने वाला पुरुष धन प्राप्त करता है। जो मनुष्य दूसरों पर दया करता है वह स्वयं अपना हित करता है, पर निर्दयी मनुष्य स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। दुर्जन की कमाई मिथ्या है, पर धार्मिकता का बीज बोने वाला मनुष्य निश्चय ही सच्चा फल प्राप्त करता है। धर्म पर स्थिर रहने वाला मनुष्य सदा जीवित रहता है, पर जो दुष्कर्मों को गले लगाता है वह नष्ट हो जाता है। जिसके हृदय में कुटिलता निवास करती है उससे प्रभु घृणा करता है, पर वह निष्कपट मार्ग पर चलने वाले से प्रसन्न होता है। निश्चय जानो प्रभु दुर्जन को अवश्य दंड देगा, किंतु धार्मिक मनुष्य का अनिष्ट न होगा।
यदि सुंदर स्त्री में विवेक नहीं है तो वह सूअर के थूथन में सोने की नथ के समान है। धार्मिक मनुष्य की अभिलाषा केवल भलाई होती है, पर दुर्जन की आशा का परिणाम प्रभु का क्रोध होता है। मुक्त हृदय से लुटाने वाला मनुष्य धनवान होता जाता है, पर जो मनुष्य जितना देना चाहिए उतना नहीं देता वह अभावग्रस्त हो जाता है। उदारता से देने वाला मनुष्य संपन्न होता है। दूसरे के खेत को सींचने वाले किसान की भूमि भी सींची जाती है। अनाज के जमाखोर को लोग कोसते हैं, पर जो व्यापारी अपना अनाज जनता को बेच देता है उसको लोग आशीर्वाद देते हैं। जो भलाई करने के लिए सदा प्रयत्न करता है वह मनुष्य और परमेश्वर दोनों की कृपा प्राप्त करता है, पर जो बुराई के तलाश में रहता है उसको बुराई ही मिलती है। अपनी धन संपत्ति पर भरोसा करने वाला सूखे पत्ते के समान झड़ जाता है, पर धार्मिक मनुष्य नए पत्ते के समान लहलहाता है। जो मनुष्य अपने परिवार को दुख देता है उसकी धन संपत्ति नष्ट हो जाती है और वह मूर्ख मनुष्य बुद्धिमान का गुलाम बन जाता है। धार्मिक व्यक्ति के आचरण का फल है जीवन वृक्ष, पर दुष्कर्मी के कार्य का फल है हिंसा। यदि धार्मिक मनुष्य को पृथ्वी पर ही उसके आचरण का प्रतिफल मिल जाता है तो फिर दुर्जन और पापी को क्यों नहीं मिलेगा। अध्याय 12। जो मनुष्य शिक्षा से प्रेम करता है वह ज्ञान प्रिय भी होता है, पर जो डांट फटकार से घृणा करता है वह पशु के समान नासमझ है। प्रभु भले मनुष्य पर कृपा करता है, पर वह बुरी योजनाएं रचने वाले को दंड देता है। मनुष्य दुष्कर्म के द्वारा स्थापित नहीं होता, पर धार्मिक मनुष्य की जड़ें नहीं उखड़ती। चरित्रवान पत्नी अपने पति की शोभा है, पर व्यभिचारिणी पत्नी मानो अपने पति की हड्डियों का क्षय है। धार्मिक मनुष्य के विचार न्याय संगत होते हैं, पर दुर्जन सदा छल कपट की बातें सोचता है। दुर्जन के शब्द हिंसा से भरे होते हैं, किंतु धार्मिक मनुष्य के वचन लोगों को बचाते हैं। दुर्जन का पतन होता है, पृथ्वी से उसका नामोनिशान भी मिट जाता है, परंतु धार्मिक मनुष्य का वंश सदा बना रहता है। मनुष्य की प्रशंसा उसकी सद्बुद्धि के लिए होती है, किंतु कुटिल हृदय वाले मनुष्य से सब लोग घृणा करते हैं। साधारण मनुष्य जो मेहनत की सूखी रोटी खाता है वह बड़प्पन प्रिय मनुष्य से श्रेष्ठ है, जिसके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं है। धार्मिक मनुष्य अपने पशु के प्राण की भी चिंता करता है, पर दुर्जन की दया भी निर्दयता के समान होती है। जो किसान अपनी भूमि को स्वयं जोतता गोड़ता है उसको रोटी का अभाव नहीं होता, पर जो मनुष्य व्यर्थ की योजनाओं में समय गुजारता है वह नासमझ है। दुर्जनों का सुदृढ़ गढ़ भी ढह जाता है, पर धार्मिक मनुष्य की जड़ें गहरी होती हैं। दुर्जन अपने मुंह से निकले शब्दों के जाल में स्वयं फंस जाता है, पर धार्मिक मनुष्य संकट आने पर भी बच जाता है। मनुष्य को अपने वचनों के फल के अनुरूप उत्तम वस्तुएं प्राप्त होती और वह संतुष्ट होता है। मनुष्य जैसा कार्य करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। मूर्ख मनुष्य को अपना आचरण अपनी दृष्टि में उचित लगता है, पर बुद्धिमान मनुष्य दूसरों की सलाह को ध्यान से सुनता है। मूर्ख मनुष्य अपनी चिढ़ तत्काल प्रकट कर देता है, किंतु व्यवहार कुशल मनुष्य अपना अपमान भी पी जाता है। सच बोलने वाला गवाह सच्ची साक्षी देता है, पर झूठा गवाह झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं बोलता। बिना सोच विचार के बोलने वाले मनुष्य के शब्द कटार की तरह बेधते हैं, पर बुद्धिमान की बातें मलहम का काम करती हैं। सत्यनिष्ठ ओंठों के वचन अमर रहते हैं, किंतु झूठी जीभ की बातें क्षण भंगुर होती हैं। बुरी योजना रचने वाले के दिल में छल कपट भरा रहता है, परंतु कल्याणकारी योजना बनाने वाला आनंद मग्न होता है। धार्मिक मनुष्य अनिष्ट से बचा रहता है, पर दुर्जन विपत्ति से घिरा रहता है। प्रभु झूठ बोलने वाले मनुष्यों से घृणा करता है, पर जो मनुष्य सच्चाई से काम करते हैं उनसे प्रभु प्रसन्न होता है। चतुर मनुष्य अपना ज्ञान छिपा कर रखता है, पर मूर्ख अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करता है। कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति शासक बनता है
पर आलसी मनुष्य दूसरों की बिगाड़ कराता रहता है। मनुष्य के मन की चिंता उसको दबा देती है, पर एक सुभाषित वचन उसको आनंदित कर देता है। धार्मिक मनुष्य दुराचरण से दूर रहता है, पर दुर्जन का मार्ग उसको विनाश की ओर ले जाता है। आलसी मनुष्य अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाता, किंतु कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति अपार धन संपत्ति अर्जित कर लेता है। धर्म का मार्ग जीवन का मार्ग है, पर टेढ़े रास्ते पर चलना मृत्यु को बुलावा देना है। अध्याय 13। बुद्धिमान पुत्र अपने पिता की शिक्षा की बातें सुनता है, परंतु पिता की हंसी उड़ाने वाला कुपुत्र डांट डपट पर भी ध्यान नहीं देता। सज्जन अपने मीठे वचनों से मीठा फल ही खाता है, किंतु विश्वासघाती मनुष्य की इच्छा सदा हिंसा की होती है। अपनी वाणी पर संयम रखने वाला मनुष्य अपने जीवन की रक्षा करता है, पर व्यर्थ गाल बजाने वाला व्यक्ति अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। आलसी मनुष्य के हृदय में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, पर वह उनको पूरी नहीं कर पाता, किंतु कठोर परिश्रम करने वाले की सब अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। धार्मिक मनुष्य झूठ से घृणा करता है, पर दुर्जन निर्लज्जता और बदनामी के काम करता है। धार्मिकता उस मनुष्य की रक्षा करती है जिसका आचरण निष्कपट होता है, पर पाप दुर्जन को उखाड़कर फेंक देता है। झूठी शान वाला व्यक्ति धन संपत्ति न होने पर भी धनी होने का ढोंग करता है। प्रदर्शन को पसंद न करने वाला मनुष्य धनी होने पर भी निर्धन होने का बहाना करता है। मनुष्य का जीवन उसके धन से बच सकता है, पर गरीब के पास अपने प्राण के विमोचन के लिए कुछ नहीं होता। धार्मिक मनुष्य का प्रकाश आनंद प्रदान करता है, किंतु दुर्जन का दिया बुझ जाता है। अविवेकी मनुष्य घमंड के कारण लड़ाई झगड़े मोल लेता है, पर दूसरों की सलाह मानने वाला मनुष्य निसंदेह बुद्धिमान है। अचानक प्राप्त हुआ धन घर में टिकता नहीं, पर अपने परिश्रम से थोड़ा थोड़ा धन एकत्र करने वाला मनुष्य उसको और बढ़ाता है। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है, तब हृदय उदास हो जाता है, पर इच्छा की तृप्ति का अर्थ है जीवन वृक्ष। जो मनुष्य परमेश्वर के वचन को तुच्छ समझता है, वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है, पर प्रभु की आज्ञाओं का आदर करने वाला पुरस्कार पाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति के शिक्षाप्रद वचन जीवन स्रोत हैं, जिनके द्वारा मनुष्य मृत्यु के फंदे से बचता है। सद्बुद्धि के द्वारा मनुष्य लोगों का कृपा पात्र बनता है, किंतु धर्महीन का आचरण उसके विनाश का कारण होता है। व्यवहार कुशल व्यक्ति बुद्धि से अपने कार्य करता है, परंतु मूर्ख अपनी मूर्खता का विज्ञापन करता है। बुरा राजदूत जनता को संकट में डालता है, पर विश्वास योग्य राजदूत सुखद समाचार लाता है। जो मनुष्य शिक्षा की उपेक्षा करता है, वह गरीबी और अपमान का जीवन बिताता है, पर चेतावनी पर ध्यान देने वाला व्यक्ति सम्मान का पात्र बनता है। जब इच्छा पूर्ण हो जाती है, तब मनुष्य को उसका स्वाद मधुर लगता है, पर दुराचार के मार्ग को छोड़ना मूर्ख को घृणित लगता है। जो मनुष्य बुद्धिमानों का सत्संग करता है, वह स्वयं बुद्धिमान बनता है, पर मूर्खों का साथी विपत्ति में पड़ता है। अनिष्ट पापी के पीछे लगा रहता है, किंतु धार्मिक व्यक्ति को समृद्धि प्राप्त होती है। सज्जन अपने वंश के लिए पैतृक संपत्ति छोड़ जाता है, किंतु पापी का धन धार्मिक मनुष्य के हाथ लगता है। गरीब किसान की पड़ती भूमि भरपूर फसल उत्पन्न करती है, पर अन्यायी मालगुजार उसको हड़प जाते हैं। जो पिता अपने पुत्र को दंड नहीं देता, वह उससे प्रेम नहीं करता, क्योंकि जो पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है, वह पुत्र को अनुशासित करने में देर नहीं करता। धार्मिक मनुष्य के पास अपनी भूख तृप्ति करने के लिए पर्याप्त भोजन रहता है, किंतु दुर्जन को कभी पेट भर भोजन नहीं मिलता। अध्याय 14। बुद्धिमती स्त्री अपना घर बनाती है, पर मूर्ख स्त्री अपना घर अपने ही हाथ से ढाह देती है। जिस मनुष्य का आचरण निष्कपट है, वह प्रभु की भक्ति करता है,
किंतु जिसका आचरण छल कपट से भरा है वह प्रभु को तुच्छ समझता है। मूर्ख मनुष्य के मुंह में गर्व का अंकुर फूटता है और वह विपत्ति को बुलाता है, पर बुद्धिमान मनुष्य के ओठों से निकले शब्द उसकी रक्षा करते हैं। जहां हल के लिए बैल नहीं, वहां अनाज पैदा नहीं होता। बैल के बल से ही प्रचुर अन्न उत्पन्न होता है। सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता, किंतु झूठे गवाह के मुंह से केवल झूठ ही निकलता है। हर बात को हंसी में उड़ाने वाला व्यक्ति व्यर्थ ही ज्ञान की तलाश करता है, पर समझदार मनुष्य के लिए ज्ञान सहज ही प्राप्त हो जाता है। मूर्ख मनुष्य का साथ छोड़ दे, उसकी संगति में तुझे ज्ञान की बातें नहीं मिलेंगी। चतुर मनुष्य की बुद्धि क्या है? अपने मार्ग को पहचानना, परंतु मूर्खों की मूर्खता केवल धोखा देना है। परमेश्वर दुर्जन को ठुकराता है, पर धार्मिक व्यक्ति उसकी कृपा का पात्र बनता है। केवल हृदय अपनी पीड़ा को जानता है, पर उसके आनंद में भी दूसरा साझी नहीं हो सकता। दुर्जन का मकान ढह जाता है, पर धार्मिक मनुष्य का डेरा आबाद रहता है। एक ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को उचित प्रतीत होता है, किंतु वह पथिक को मृत्यु के द्वार पर पहुंचाता है। हंसी के समय भी हृदय उदास होता है, आनंद का अंत भी दुख होता है। कुटिल मनुष्य को अपने दुराचरण का फल निसंदेह भोगना पड़ता है, पर सज्जन को उसके सत्कर्मों का पुरस्कार मिलता है। सीधा साधा मनुष्य हर बात पर विश्वास कर लेता है, किंतु चतुर मनुष्य फूंक फूंक कर कदम रखता है। बुद्धिमान मनुष्य सावधान रहता और बुराई से बचता है, किंतु मूर्ख मनुष्य लापरवाह होता और ढीठ बनकर दुराचरण करता है। जो मनुष्य तुरंत क्रोध करता है वह मूर्खता का कार्य करता है, किंतु जिसमें विवेक है वह धीरज रखता है। भोला मनुष्य मूर्खता के काम करता है, परंतु चतुर व्यक्ति ज्ञान से सुशोभित होते हैं। बुराई भलाई के सन्मुख झुकती है। दुर्जन धार्मिक मनुष्य के द्वार पर माथा टेकता है। गरीब मनुष्य को उसका पड़ोसी भी पसंद नहीं करता, किंतु धनवान व्यक्ति के अनेक मित्र होते हैं। जो मनुष्य अपने पड़ोसी से घृणा करता है वह पापी है, पर गरीबों पर दया करने वाला व्यक्ति धन्य है। बुरी बुरी योजनाएं बनाने वाले क्या पथभ्रष्ट नहीं होते, पर भली बातें सोचने वालों से करुणा और सच्चाई का व्यवहार किया जाता है। परिश्रम से सदा लाभ होता है, पर कोरी बकबक से गरीबी आती है। बुद्धिमान की शोभा बुद्धि है, किंतु मूर्ख का आभूषण उसकी मूर्खता है। सच्चा गवाह निर्दोष व्यक्तियों के प्राण बचाता है, पर झूठ बोलने वाला व्यक्ति विश्वासघाती होता है। प्रभु की भक्ति करने से मनुष्य में सुदृढ़ आत्मविश्वास जागता है। प्रभु के भक्त की संतान कभी निराश्रित नहीं होगी। प्रभु का भय जीवन का स्रोत है, जिसके द्वारा मनुष्य मृत्यु के फंदे से बचता है। राजा की कीर्ति उसकी प्रजा की विशाल संख्या में है। जनता के बिना शासक नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति विलंब से क्रोध करता है वह बड़ा समझदार है, पर तुरंत क्रुद्ध होने वाला मनुष्य केवल अपनी मूर्खता को प्रकट करता है। शांत मन शरीर को स्वस्थ रखता है, पर क्रोध की ज्वाला हड्डियों को भी भस्म कर देती है। जो मनुष्य गरीब पर अत्याचार करता है वह उसके सृजक का अपमान करता है, किंतु दीन दरिद्र पर दया करने वाला उसके रचयिता का आदर करता है। दुर्जन को उसके दुष्कर्म ही उखाड़ फेंकते हैं, पर धार्मिक मनुष्य अपनी सत्य निष्ठा के कारण आश्रय पाता है। समझदार मनुष्य के हृदय में बुद्धि का निवास होता है, किंतु मूर्ख मनुष्य बुद्धि के विषय में कुछ भी नहीं जानता। राष्ट्र की उन्नति का आधार है धार्मिकता, पर पाप कौम का कलंक होता है। बुद्धिमान सेवक राजा का कृपा पात्र होता है, पर जो कर्मचारी मूर्खता पूर्ण कार्य करता है उस पर राजा का क्रोध भड़क उठता है। अध्याय 15। कोमल उत्तर देने से क्रोध शांत हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोधाग्नि धधक उठती है। बुद्धिमान के कंठ से ज्ञान की धारा प्रवाहित होती है, किंतु मूर्ख अपने मुंह से केवल मूर्खता ही निकालता है। प्रभु की दृष्टि सर्वव्यापी है। प्रभु हमारे प्रत्येक कार्य को देखता है।
चाहे हम भला करें चाहे बुरा। मधुर वचन बोलने वाली जिह्वा जीवन का वृक्ष है, पर छल कपट की बातें बोलने वाली जीभ से आत्मा को कष्ट होता है। मूर्ख पुत्र अपने पिता की शिक्षाप्रद बातों का तिरस्कार करता है, परंतु जो पुत्र अपने पिता की डांट डपट को स्वीकार करता है वह व्यवहार कुशल बन जाता है। धार्मिक मनुष्य के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुर्जन की आमदनी में घुन लग जाता है। बुद्धिमान अपनी वाणी से ज्ञान का प्रसार करता है, पर मूर्ख का मस्तिष्क ऐसा नहीं कर पाता। मूर्ख का बलि चढ़ाना भी प्रभु पसंद नहीं करता, किंतु निष्कपट मनुष्य की प्रार्थना से वह हर्षित होता है। प्रभु दुर्जन के दुराचरण से घृणा करता है, किंतु वह धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति से प्रेम करता है। जो मनुष्य पथभ्रष्ट हो जाता है वह कठोर दंड पाता है। डांट डपट की उपेक्षा करने वाला मनुष्य समय से पहले मर जाता है। अधोलोक और अतल पाताल भी प्रभु की दृष्टि से छिपे नहीं हैं, तब क्या मनुष्य का हृदय उससे छिपा रह सकता है? हर बात की हंसी उड़ाने वाला डांट डपट पसंद नहीं करता। वह सलाह के लिए बुद्धिमान मनुष्य के पास नहीं जाता। यदि हृदय प्रसन्न है तो चेहरे पर रौनक रहती है, किंतु यदि हृदय दुखित है तो अंतरात्मा भी उदास रहती है। जो मनुष्य समझदार है उसका हृदय ज्ञान का प्यासा होता है, किंतु मूर्ख मूर्खतापूर्ण बातों से अपना पेट भरता है। जो मनुष्य दुखी है उसका हर दिन दुख में बीतता है, किंतु जिस व्यक्ति का हृदय प्रसन्नता से भरा रहता है वह मानो नित्य भोज में सम्मिलित होता है। यदि मनुष्य प्रभु की भक्ति करता और उसके पास थोड़ा ही धन है, तो उसका यह धन उस प्रचुर धन से श्रेष्ठ है जिसके साथ अशांति जुड़ी है। जहां प्रेम है वहां सूखी रोटी भी मीठी लगती है, पर जिस घर में घृणा का वास है वहां अच्छे से अच्छा भोजन भी त्याज्य है। उग्र स्वभाव का मनुष्य झगड़े की आग को भड़काता है, परंतु विलंब से क्रोध करने वाला व्यक्ति उसको मधुर वचन से बुझा देता है। आलसी मनुष्य के मार्ग में झाड़ झंकाड़ उगे होते हैं, पर निष्कपट व्यक्ति का मार्ग राजमार्ग के सदृश समतल होता है। बुद्धिमान पुत्र के कारण पिता आनंदित होता है, किंतु मूर्ख पुत्र अपनी मां का तिरस्कार करता है। जिस मनुष्य में समझ नहीं है वह मूर्खता को ही आनंद समझता है, किंतु समझदार व्यक्ति सत्य मार्ग पर चलता है। बिना उचित सलाह के योजनाएं विफल हो जाती हैं, किंतु यदि योजना में अनेक बुद्धिमानों की सम्मति प्राप्त हो तो वह सफल हो जाती है। समय पर उपयुक्त उत्तर देना मनुष्य को आनंद प्रदान करता है। अवसर पर कही गई बात कितनी भली होती है। बुद्धिमान का मार्ग उसको जीवन की ओर ऊर्ध्व लोक में ले जाता है और वह अधोलोक में जाने से बच जाता है। प्रभु दुर्जन का मकान तहस नहस कर देता है, किंतु वह विधवा की संपत्ति की रक्षा करता है। प्रभु दुर्जन के विचारों से घृणा करता है, किंतु शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति के वचन से उसे प्रसन्नता होती है। धन का लोभी मनुष्य जो अन्याय से धन कमाता है अपने परिवार को संकट में डालता है, पर घूस से घृणा करने वाला व्यक्ति जीवित रहेगा। उत्तर देने के पूर्व धार्मिक मनुष्य अपने मन में विचार करता है, किंतु दुर्जन का मुंह बुरी बातें ही उगलता रहता है। प्रभु धार्मिक व्यक्ति की प्रार्थना सुनता है, पर वह दुर्जन की ओर ध्यान नहीं देता। संदेशवाहक की आंखों की चमक से हृदय भी आनंदित होता है। सुखद समाचार सुनकर हड्डियों में जान आ जाती है। जो मनुष्य हितपूर्ण चेतावनियों पर ध्यान देता है वह बुद्धिमानों के सत्संग में स्थान पाता है। जो मनुष्य शिक्षा की बातों की उपेक्षा करता है वह स्वयं तिरस्कार करता है, पर डांट डपट पर ध्यान देने वाला व्यक्ति व्यवहार कुशल बनता है। प्रभु की भक्ति करना बुद्धि से शिक्षा प्राप्त करना है। आदर पाने के पूर्व विनम्र बनना आवश्यक है। अध्याय 16। मनुष्य मन में योजनाएं बनाता है, परंतु उसको सफल करना यह प्रभु की इच्छा पर निर्भर है। मनुष्य अपनी दृष्टि में अपने प्रत्येक आचरण को शुद्ध मानता है,
किंतु प्रभु उसकी आत्मा को तौलता है। अपना कार्य प्रभु को सौंप दो तो तुम्हारी योजनाएं अवश्य सफल होंगी। प्रभु ने हर एक वस्तु को विशेष उद्देश्य के लिए रचा है, अतः दुर्जन निसंदेह दुख भोगेगा। प्रत्येक अहंकारी व्यक्ति से प्रभु घृणा करता है। मैं निश्चय के साथ कहता हूं, प्रभु उसको अवश्य दंड देगा। दुष्कर्म का प्रायश्चित करुणा और सच्चाई है। प्रभु की भक्ति करने से मनुष्य बुराई से बचता जाता है। जब प्रभु मनुष्य के आचरण से प्रसन्न होता है, तब वह उसके शत्रुओं को भी उसका मित्र बना देता है। अन्याय से कमाया गया अपार धन से धर्म से कमाया गया थोड़ा धन श्रेष्ठ है। मनुष्य मन में अपना मार्ग तो निश्चित करता है, पर उस पर चलना यह प्रभु के हाथ में होता है। राजा के मुंह में दिव्य वाणी निवास करती है, अतः न्याय करने में वह गलती नहीं करता। सच्चा तराजू और धर्म कांटा नाप तौल के सब बांट प्रभु ने ही निश्चित किए हैं। दुष्कर्म करना राजा के लिए घृणित कार्य है, क्योंकि उसका सिंहासन धर्म से ही स्थिर रहता है। धर्म वचन कहने वाले मनुष्य से राजा प्रसन्न होता है। वह सच बोलने वाले व्यक्ति से प्रेम करता है। राजा का क्रोध मृत्युदूत के समान है। वह बुद्धिमान मनुष्य उसको ठंडा कर देता है। राजा के मुख की चमक जीवन प्रदान करती है। उसकी कृपा मानो वर्षा के बादल हैं, जो फसल पकने के समय जल बरसाते हैं। बुद्धि की प्राप्ति सोना को प्राप्त करने से श्रेष्ठ है। समझदार बनना चांदी को पाने से कहीं अधिक मूल्यवान है। बुराई से दूर रहना निष्कपट मनुष्य का सदाचरण है। जो मनुष्य अपने आचरण की चौकसी करता है, वह अपने जीवन की रक्षा करता है। मनुष्य विनाश के पहले अहंकारी और पतन के पूर्व घमंडी हो जाता है। घमंडी मनुष्य के साथ उसकी लूटमार में हिस्सा बांटने की अपेक्षा गरीब मनुष्य के साथ विनम्रता से रहना श्रेष्ठ है। जब मनुष्य प्रभु के वचन पर ध्यान देता है, तब वह सफल होता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा करता है। जिसके मस्तिष्क में बुद्धि का निवास है, वह समझदार कहलाता है। मधुर वचन बोलने से मनुष्य अपनी विद्या में वृद्धि करता है। जिस मनुष्य में बुद्धि है, उसके पास जीवन का झरना है, पर मूर्ख व्यक्ति की ताड़ना स्वयं उसकी मूर्खता है। बुद्धिमान मनुष्य का मन उसके वचन को ज्ञान से परिपूर्ण करता है और उसकी वाणी में विद्या की वृद्धि करता है। मीठे वचन मधु की तरह हैं, जो प्राण को मीठा लगता है, जो शरीर को स्वस्थ रखता है। एक ऐसा मार्ग भी है जो मनुष्य को उचित प्रतीत होता है, किंतु वह पथिक को मृत्यु के द्वार पर पहुंचाता है। मजदूर की भूख ही उसको काम करने के लिए प्रेरित करती है, पेट ही उसको विवश करता है। अधर्मी मनुष्य बुराई की योजनाएं बनाता है, उसकी वाणी मानो धधकती अग्नि है। कुटिल मनुष्य झगड़ा उत्पन्न करता है, कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट डाल देता है। हिंसा करने वाला मनुष्य अपने पड़ोसी को फुसलाता है और उसको बुरे मार्ग पर ले आता है। आंख से सैन करने वाला मनुष्य छल कपट की योजनाएं बनाता है और जो ऊंट चबाता है वह दुष्कर्म करता है। जिस सिर के बाल दीर्घ आयु के कारण पके हैं, वह सुंदर मुकुट के सदृश है। वह मुकुट सदाचरण के द्वारा प्राप्त होता है। विलंब से क्रोध करने वाला मनुष्य महायोद्धा से श्रेष्ठ है। अपने मन पर संयम रखने वाला मनुष्य उस विजेता से श्रेष्ठ है जो नगर को जीतता है। निर्णय करने के लिए चिट्ठी डाली जाती है, पर निर्णय करना प्रभु के हाथ में है। अध्याय 17। सुख चैन के साथ सूखी रोटी खाना उस बलिभोज के मांस से श्रेष्ठ है जो लड़ाई झगड़े वाले घर में खाया जाता है। जो पुत्र अपने माता पिता के लिए लज्जा का कारण बनता है, उस पर वह सेवक शासन करता है जो बुद्धि से कार्य करता है। ऐसा सेवक मालिक की पैतृक संपत्ति में पुत्रों के साथ बराबर का हिस्सा पाता है। जैसे कुठाली चांदी को परखने के लिए और सोने को परखने के लिए भट्ठी है, वैसे ही मनुष्य के हृदय को परखने वाला प्रभु है। दुष्कर्मी बुरी बातों को ध्यान से सुनता है। झूठा मनुष्य दुष्टतापूर्ण वचनों पर कान लगाता है।
जो मनुष्य गरीब का मजाक उड़ाता है वह उसके सृजक परमेश्वर का उपहास करता है। जो मनुष्य दूसरे के दुख पर हंसता है उसको परमेश्वर निसंदेह दंड देगा। बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं और बाल बच्चों का गौरव उनके माता पिता। मूर्ख मनुष्य के मुख में शुभ वचन फपता नहीं, इससे अधिक अशोभनीय है शासक के मुख से झूठी बात का निकलना। घूस देने वाला मनुष्य घूस को जादू का चिराग समझता है, वह जहां जहां जाता है सफलता उसके चरण चूमती है। जो मनुष्य दूसरे के अपराध क्षमा करता है वह प्रेम का खोजी कहलाता है। वह दूसरों की बातें यहां वहां फैलाने वाला मित्रों में फूट कर आता है। जितना प्रभाव एक घुड़की का समझदार व्यक्ति पर होता है उतना 100 बार मार खाने पर भी मूर्ख पर नहीं होता। बुरा मनुष्य विद्रोह की खोज में रहता है, उसको दबाने के लिए क्रूर दूत भेजा जाता है। मूर्खता के आवेश में डूबे हुए मूर्ख मनुष्य की अपेक्षा बच्चा छीनी हुई रीछनी से मिलना अच्छा है। जो मनुष्य भलाई के बदले में बुराई करता है उसके घर में बुराई सदा निवास करती है। लड़ाई झगड़े का आरंभ मानो बांध के छेद के समान है, अतः उसके फूटने से पहले ही वहां से हट जाओ। जो मनुष्य दुर्जनों का पक्ष लेता और सज्जनों को दोषी बताता है उसके दोनों कार्य प्रभु की दृष्टि में घृणित हैं। मूर्ख मनुष्य बुद्धि को खरीदने के लिए अपने हाथ में दाम क्यों रखे हुए है जबकि उसमें समझ है ही नहीं। सच्चा मित्र सब समय मित्रता निभाता है, वह संकट काल में भाई बन जाता है। जो मनुष्य बंधक रखता है, जो अपने पड़ोसी के कर्ज के लिए जमानत देता है वह निसंदेह निर्बुद्धि है। जो अपराध से प्रेम करता है वह लड़ाई झगड़े से प्रेम करता है। बढ़ चढ़कर बोलने वाला मनुष्य अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। जो मनुष्य कुटिल हृदय का है वह कभी सफल न होगा। कुटिल वचन बोलने वाला विपत्ति के गड्ढे में गिरता है। मूर्ख पुत्र अपने पिता के दुख का कारण बनता है। पिता नासमझ पुत्र से आनंद नहीं पाता। आनंदित रहने वाला हृदय उत्तम दवा है। निराश मन हड्डियों को भी सुखा देता है। दुर्जन न्याय को अन्याय में बदलने के लिए जेब में घूस स्वीकार करता है। समझदार मनुष्य बुद्धि की ओर दृष्टि करता है, पर मूर्ख मनुष्य अंधकार में यहां वहां टटोलता है। मूर्ख पुत्र अपने पिता के दुख का कारण है, उसकी जननी उसके कारण दुखित रहती है। धार्मिक मनुष्य पर जुर्माना करना उचित नहीं, सज्जनों को कोड़ों से पीटना अन्याय है। जो मनुष्य अपनी वाणी पर संयम रखता है वह ज्ञानी है, जिसका मन शांत रहता है वह समझदार है। मूर्ख मनुष्य भी यदि वह चुप रहता है तो वह बुद्धिमान समझा जाता है। जब वह मुंह बंद रखता है तब वह समझ वाला गिना जाता है। अध्याय 18। अलग अलग रहने वाला अपने ही स्वार्थ की चिंता करता है, वह बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णयों का विरोध करता है। मूर्ख मनुष्य का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह सदा अपनी ही राय प्रकट करता है। जब बुराई आती है तब उसके साथ अपमान भी आता है, अनादर के साथ निंदा का आगमन होता है। बुद्धिमान मनुष्य के मुख से निकले हुए वचन समुद्र के समान गहरे होते हैं। वे ज्ञान के स्रोत हैं और उमड़ते हुए झरने के सदृश होते हैं। दुर्जन का पक्ष लेना और धार्मिक मनुष्य के साथ न्याय न करना अनुचित है। मूर्ख की बातें लड़ाई झगड़ा पैदा करती हैं, उसके वचन मारपीट को निमंत्रण देते हैं। मूर्ख का मुंह ही उसके विनाश का कारण है, उसके होंठ ही उसको जाल में फंसाते हैं। कान भरने वाले की बातें स्वादिष्ट भोजन की तरह लगती हैं, वे पेट में हजम हो जाती हैं। जो मनुष्य अपने काम में आलस करता है वह मानो काम बिगाड़ने वाले का भाई है। प्रभु का नाम मानो मजबूत किला है, जिसमें धार्मिक मनुष्य भाग कर शरण लेते हैं और सुरक्षित रहते हैं। धनवान का धन उसका सुदृढ़ नगर है, जो ऊंची दीवार के समान उसकी रक्षा करता है। मनुष्य अपने विनाश के पूर्व घमंडी हो जाता है, पर आदर पाने के लिए मनुष्य को पहले विनम्र बनना पड़ता है।
जो मनुष्य प्रश्न सुनने के पहले उत्तर देता है वह लज्जित होता और मूर्ख कहलाता है। बीमारी की दशा में मनुष्य का आत्मबल उसको संभालता है, पर जब हृदय ही टूट जाता है तब उसको कौन सह सकता है। तेज बुद्धि वाला मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति के कान ज्ञान की बातों की ओर लगे रहते हैं। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। जो मनुष्य मुकदमे में पहले बोलता है वह सच्चा प्रतीत होता है, पर उसके बाद बोलने वाला उसकी सच्चाई की जांच करता है। चिट्ठी डालकर निर्णय करने से विवाद हल हो जाता है। इससे सबल विरोधियों के मध्य निर्णय होता है। नाराज भाई को मनाना सुदृढ़ नगर पर जय प्राप्त करने के सदृश कठिन है। भाइयों का लड़ाई झगड़ा महल की अर्गलाओं के समान है। मनुष्य का पेट उसकी बातों के फल से भरता है। उसके ओंठों से निकले हुए वचनों के परिणाम से उसकी तृप्ति होती है। जीभ के वश में मनुष्य का जीवन और मृत्यु दोनों है, और जो मनुष्य अपनी जीभ का प्रयोग जानता है उसको उचित फल प्राप्त होता है। जिसने धर्म पत्नी पाली उसको अनमोल वस्तु मिल गई। प्रभु उस मनुष्य पर कृपा करता है। गरीब गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर बोलता है, परंतु धनवान सीधे मुंह उत्तर नहीं देता। कुछ मित्र ऐसे होते हैं जो मित्र होने का ढोंग तो करते हैं, किंतु कोई ऐसा भी मित्र होता है जो भाई से बढ़कर अपना होता है। अध्याय 19। जो गरीब मनुष्य सच्चाई के मार्ग पर चलता है वह उस मूर्ख मनुष्य से श्रेष्ठ है जो छल कपट की बातें करता है। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना उचित नहीं है। जो मनुष्य बिना सोच विचार के दौड़ता है वह मार्ग से चूक जाता है। मनुष्य अपनी मूर्खता से अपने काम बिगाड़ता है, पर उसका हृदय क्रोध में प्रभु के प्रति भड़क उठता है। धन के कारण अनेक नए नए मित्र बन जाते हैं, किंतु गरीब का मित्र भी उसको छोड़ देता है। झूठी गवाही देने वाला अवश्य दंड पाएगा। जो झूठ बोलता है वह दंड से बच नहीं सकता। उदार मनुष्य की कृपा चाहने वाले अनेक लोग होते हैं। जो मनुष्य धन लुटाता है उसके मित्र सब बनना चाहते हैं। जब गरीब मनुष्य के भाई ही उससे घृणा करने लगते हैं तब आश्चर्य नहीं उसके मित्र उससे दूर हो जाएं। वह बातचीत के द्वारा उनको मनाता है, पर वह उनकी मित्रता नहीं पाता। बुद्धि को प्राप्त करने वाला मानव स्वयं से प्रेम करता है। समझदार व्यक्ति निसंदेह सफल होता है। झूठी गवाही देने वाला अवश्य दंड पाएगा। जो झूठ बोलता है वह निसंदेह नष्ट हो जाएगा। जब मूर्ख मनुष्य का शान शौकत से रहना नहीं फबता, तब गुलाम मनुष्य का शासकों पर शासन करना कैसे फब सकता है। जो मनुष्य सद्बुद्धि से काम लेता है वह विलंब से क्रोध करता है। दूसरे के अपराध को भुलाना उसको शोभा देता है। राजा का क्रोध सिंह की दहाड़ के समान भयानक होता है, पर उसकी कृपा घास पर पड़ी ओस की बूंद के सदृश जीवनदायक होती है। मूर्ख पुत्र पिता के विनाश का कारण होता है। पत्नी का लड़ाई झगड़ा करना मानो घर की छत से लगातार पानी का टपकना है। मकान और धन संपत्ति पूर्वजों से प्राप्त होती है, किंतु बुद्धिमती पत्नी केवल प्रभु ही देता है। आलस्य करने से मनुष्य गहरी नींद में सो जाता है। निसंदेह आलसी मनुष्य सदा भूखा ही रहता है। जो मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। प्रभु के वचन की उपेक्षा करने वाला निसंदेह मर जाता है। गरीब मनुष्य को दान करना मानो प्रभु को उधार देना है। प्रभु उसको इस कार्य का प्रतिफल देगा। जब तक पुत्र के सुधार की आशा है उसको ताड़ना देकर सुधारो। उसको न सुधारना मानो उसको विनाश के गड्ढे में डालना है। जो मनुष्य बड़ा क्रोधी है उसे अपने क्रोध का फल भोगना ही पड़ेगा, और यदि तुम उसे एक बार बचाओ तो उसे बार बार बचाना पड़ेगा। सलाह को मानो, शिक्षा को ग्रहण करो, जिससे तुम आगे के लिए बुद्धिमान बन सको। मनुष्य अपने मन में अनेक योजनाएं बनाता है, परंतु प्रभु का अभिप्राय स्थिर रहता है।
मनुष्य में निष्ठा का होना एक उत्तम गुण है। झूठे आदमी से गरीब आदमी अच्छा होता है। प्रभु की भक्ति करने से जीवन प्राप्त होता है। जो मनुष्य प्रभु की भक्ति करता है वह निश्चिंत निवास करता है, उस पर विपत्ति के बादल नहीं मंडराते। जो मनुष्य आलसी है वह अपना हाथ भोजन की थाली में डालता है, पर कौर को मुंह तक नहीं ले जाता। ज्ञान की हंसी उड़ाने वाले को मारो, तब सीधा साधा मनुष्य समझदार बनेगा। समझदार व्यक्ति को ताड़ना देने से वह और ज्ञान प्राप्त करता है। जो पुत्र अपने पिता से कठोर व्यवहार करता है और अपनी मां को घर से निकाल देता है, वह सब जगह अपमान और निंदा का पात्र बनता है। मेरे पुत्र, यदि तू शिक्षा की बातों की ओर कान बंद कर लेगा तो निसंदेह ज्ञान के द्वार तेरे लिए बंद हो जाएंगे। नीच गवाह न्याय की हंसी उड़ाता है, दुर्जन अधर्म को मानो हजम कर जाता है। ज्ञान की हंसी उड़ाने वाला निसंदेह दंडित होगा। मूर्ख मनुष्य की पीठ पर कोड़ों का प्रहार होगा। अध्याय 20। शराब शराबी को उपहास का पात्र बनाती है, मदिरा उससे हल्ला गुल्ला करवाती है। जो मनुष्य उसके रास्ते पर चलता है वह बुद्धिमान नहीं है। राजा का क्रोध सिंह की दहाड़ के समान भयावह होता है। जो मनुष्य राजा का क्रोध भड़काता है वह अपने प्राण से हाथ धोता है। लड़ाई झगड़ों में हाथ न डालना मनुष्य के लिए गौरव की बात है। मूर्ख मनुष्य ही झगड़े के लिए सदा तैयार रहते हैं। आलसी किसान खरीफ के मौसम में हल नहीं जोतता, इसलिए जब वह कटनी के समय फसल खोजता है तब उसके हाथ कुछ नहीं लगता। मनुष्य के मन में विचार अथाह जल के समान है, पर मनुष्य की समझ उसको वहां से निकाल लेती है। अनेक मनुष्य अपनी मित्रता का दावा करते हैं, पर सच्चा मित्र किसे मिल सकता है? उस पिता की संतान धन्य है जो धार्मिक है, जिसका आचरण निर्दोष है। जो राजा न्याय आसन पर बैठता है वह आंखों से ही अन्याय को छांट लेता है। कौन यह दावा कर सकता है कि मैंने अपना हृदय शुद्ध कर लिया है, मैं पाप से मुक्त होकर पवित्र हो गया हूं? दो तरह के बाट और दो तरह के नाप, दोनों से प्रभु घृणा करता है। बच्चा भी अपने कामों से पहचाना जाता है कि उसका आचरण कैसा है, भला अथवा बुरा। कान जो सुनते हैं, आंखें जो देखती हैं, दोनों को प्रभु ने बनाया है। नींद को प्यार मत करो, अन्यथा तुम गरीब हो जाओगे। आंखें खोलकर कठोर परिश्रम करो, जो तुम्हें रोटी का अभाव न होगा। मोल लेते समय खरीदार कहता है वस्तु अच्छी नहीं है, पर कम कीमत पर वस्तु खरीद लेने के बाद वह शेखी मारता है। मनुष्य के पास सोना और मणि हो सकते हैं, परंतु बुद्धिमान मनुष्य की वाणी ही अमूल होती है। यदि कोई मनुष्य अजनबी की जमानत देता है तो उसको अजनबी के वस्त्र गिरवी रख लेना चाहिए, और यदि वह किसी विदेशी की जमानत देता है तो उसके बंधक की वस्तु लेना चाहिए। छल कपट से कमाई गई रोटी मनुष्य को खाते समय मीठी लगती है, परंतु कुछ समय के पश्चात जब उसका मुंह कंकड़ों से भर जाता है, योजनाएं विचार विमर्श से निश्चित की जाती है। युद्ध की बुद्धिपूर्ण मार्गदर्शन में लड़ा जाता है। जो मनुष्य यहां वहां गप मारता फिरता है वह गुप्त बातें भी प्रकट कर देता है। अतः मूर्खतापूर्ण बातें करने वाले की संगति मत करो। जो पुत्र अपने माता पिता को अपशब्द कहता है उसकी धन संपत्ति पूर्णतः नष्ट हो जाएगी। जो संपत्ति आरंभ में बिना दीर्घ परिश्रम के प्राप्त होती है वह अंत में अधिक समय तक नहीं टिकती। यह मत कहो मैं बुराई का बदला लूंगा, पर प्रभु पर भरोसा रखो, वह ही तुम्हारी सहायता करेगा। दो तरह के बांटों से प्रभु घृणा करता है। झूठा तराजू रखना उचित नहीं है। मनुष्य के सब पग प्रभु ही निश्चित करता है, तब मनुष्य अपना मार्ग कैसे समझ सकता है? जो मनुष्य उतावली में कहता है यह प्रभु को अर्पित है और उसकी मन्नत मानकर पुनः विचार करता है तो वह जाल में फंसता है।
बुद्धिमान राजा दुर्जनों को छांटकर अलग करता और उन पर दावने का पहिया चलवाता है। मनुष्य की चेतना प्रभु का दीपक है, जो मनुष्य के सब भीतरी अंगों को प्रकाश देता है। यदि राजा निष्ठावान और सच्चा है तो वह सुरक्षित रहता है। धर्म पूर्ण आचरण से उसका सिंहासन टिका रहता है। जवान पुरुष की सुंदरता उसका बल होता है, पर बूढ़े मनुष्य की शोभा उसके सफेद बाल। जो घाव चोट लगने से होते हैं उनसे बुराई दूर होती है। कोड़ों की मार हमारे शरीर के भीतरी अंगों को भी स्वस्थ कर देती है। अध्याय 21। राजा का हृदय नहर के सदृश है, जो प्रभु के हाथ में है। जहां वह चाहता है वहां वह उसको मोड़ देता है। प्रत्येक मनुष्य अपनी दृष्टि में अपने आचरण को उचित समझता है, परंतु प्रभु उसके हृदय को जांचता है। पशु बलि की अपेक्षा धर्म और न्याय के कार्य करना प्रभु को अधिक पसंद है। घमंड से चढ़ी हुई आंख, अहंकार में डूबा हुआ हृदय और दुर्जन का धन, ये तीनों पाप हैं। परिश्रमी पुरुष की योजनाएं निस्संदेह समृद्धि लाती हैं, परंतु जो मनुष्य उतावली करता है उसको निराशा ही हाथ लगती है। जो धन झूठ से प्राप्त होता है वह हवा में उड़ जाने वाली भाप है, वह मृत्यु का फंदा है। दुर्जनों की हिंसा स्वयं दुर्जनों को नष्ट कर देगी, क्योंकि वे सब उचित कार्य करने से इनकार करते हैं। दुष्कर्मी मनुष्य टेढ़े मार्ग पर चलता है और सत्कर्मी सीधे मार्ग पर। झगड़ालू पत्नी के साथ घर में रहने की अपेक्षा छत के कोने में पड़ा रहना अच्छा है। दुर्जन का जीव सदा बुराई का सामना करता है, उसका पड़ोसी भी उसकी आंखों में दया भाव नहीं पाता है। जब ज्ञान की निंदा करने वाले को दंड मिलता है तब सीधा सादा व्यक्ति बुद्धिमान बनता है, और जब बुद्धिमान मनुष्य को शिक्षा दी जाती है तब वह ज्ञान प्राप्त करता है। धर्ममय परमेश्वर दुर्जन के कुटुंब पर बुद्धिमानी से विचार करता है और दुर्जनों को विनाश के गड्ढे में फेंक देता है। जो मनुष्य गरीब की दुहाई सुनकर कान बंद कर लेता है, वह जब स्वयं सहायता के लिए पुकारेगा तब उसकी दुहाई भी नहीं सुनी जाएगी। गुप्त रूप से दिया गया उपहार क्रोध को शांत कर देता है। चुपके से दी गई घूस से क्रोधाग्नि भी ठंडी पड़ जाती है। धार्मिक मनुष्य न्याय का काम कर अपने हृदय में आनंद अनुभव करता है, पर दुर्जन हताश हो जाता है। जो मनुष्य समझ के मार्ग से भटक जाता है वह अंत में मृतकों के समाज में ही ठिकाना पाता है। जो लोग भोग विलास को गले लगाते हैं वो अंत में कंगाल हो जाते हैं। शराब कबाब से प्रेम करने वाला कभी धनवान नहीं बन सकता। धार्मिक मनुष्य के लिए दुर्जन को मूल्य चुकाना पड़ता है और विश्वासघाती को निष्कपट लोगों के लिए। झगड़ालू और चिड़चिड़े स्वभाव की पत्नी के साथ रहने की अपेक्षा मरुस्थल में रहना अच्छा है। बुद्धिमान मनुष्य के घर में अपार धन दौलत जमा रहती है, किंतु मूर्ख मनुष्य उसको पानी की तरह बहा देता है। धार्मिकता और करुणा की खोज में रहने वाला मनुष्य दीर्घ जीवन और सम्मान पाता है। बुद्धिमान सेनापति शूरवीर शत्रुओं के नगर पर भी कब्जा कर सकता है। जिस किले पर उसको भरोसा था उसको वह खंडहर बना देता है। जो मनुष्य अपने मुंह में लगाम देता है और जीभ को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। जो मनुष्य घमंडी और हठी है, जो अहंकार में डूबकर काम करता है, उसको ज्ञान की हंसी उड़ाने वाला कहते हैं। आलसी मनुष्य की इच्छाएं ही उसको मार डालती हैं, क्योंकि वह अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए हाथों से काम नहीं करता। दुर्जन दिन भर लालच के जाल में फंसा रहता है, परंतु धार्मिक मनुष्य उदारता से दान देता है और कंजूसी नहीं करता है। दुर्जनों के द्वारा चढ़ाई गई बलि प्रभु की दृष्टि में घृणित वस्तु है, तब बुरे उद्देश्य से चढ़ाई गई बलि कितनी घृणित होगी। झूठा गवाह निसंदेह नष्ट हो जाएगा, परंतु जो मनुष्य सच्चा है वह सुनता है
उसके शब्द नष्ट नहीं होते। दुर्जन के चेहरे पर कठोरता झलकती है, पर निष्कपट मनुष्य अपने आचरण पर ध्यान देता है। प्रभु के विरुद्ध मनुष्य की न बुद्धि, न समझ और न सम्मति टिक पाती है। युद्ध के दिन विजय के लिए घोड़ा कसा जाता है, पर युद्ध में विजय प्रभु ही देता है। अध्याय 22। यदि मनुष्य को कीर्ति और अपार धन संपत्ति के बीच चुनाव करना पड़े तो उसको कीर्ति ही चुनना चाहिए। सोने और चांदी से अधिक बहुमूल्य है जनता की प्रसन्नता। समाज में अमीर और गरीब एक साथ रहते हैं, प्रभु ही उन सब का सृजक है। चतुर मनुष्य खतरे को देखकर अपने को छिपा लेता है, पर भोला मनुष्य खतरे के मुंह में चला जाता है और कष्ट भोगता है। जो मनुष्य नम्र है और प्रभु की भक्ति करता है, उसको प्रतिफल में मिलता है धन, सम्मान और दीर्घ जीवन। कुटिल मनुष्य के मार्ग में कांटे और जाल बिछे रहते हैं। जो मनुष्य अपने प्राण की रक्षा करना चाहता है, वह उनसे दूर रहता है। बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दो जिस पर उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। धनवान गरीब पर शासन करता है, उधार लेने वाला साहूकार का गुलाम होता है। जो मनुष्य अन्याय के बीज बोता है, वह विपत्ति की फसल काटता है। उसके क्रोध की छड़ी टूट जाती है। जिसकी आंखों में उदारता झलकती है, उसको प्रभु आशीष देता है, क्योंकि वह अपने हिस्से की रोटी गरीब को खिलाता है। ज्ञान की हंसी उड़ाने वाले को निकाल दो तो लड़ाई झगड़ा भी दूर हो जाएगा। गाली गलौच, वाद विवाद शांत हो जाएगा। जो मनुष्य अपने हृदय को शुद्ध रखना पसंद करता है, जिसकी बातों में मिठास है, राजा उसको अपना मित्र बनाता है। प्रभु की आंखें बुद्धिमान की चौकसी करती हैं, परंतु वह विश्वासघाती को उसके दुर्वचनों के कारण उलट देता है। आलसी मनुष्य घर के बाहर निकलकर परिश्रम करना नहीं चाहता, अतः वह कहता है, बाहर सिंह है, वह मुझे चौक में मार डालेगा। चरित्रहीन स्त्री का मुंह मानो गहरा गड्ढा है। प्रभु जिससे नाराज होता है, वह मनुष्य उस गड्ढे में गिरता है। बालक के हृदय में मूढ़ता की गांठ होती है, पर अनुशासन की छड़ी उसको खोलकर उसे दूर कर देती है। जो मनुष्य अपना धन बढ़ाने के लिए अथवा धनवानों को भेंट चढ़ाने के लिए गरीब पर अत्याचार करता है, वह स्वयं अभावग्रस्त व्यक्ति होगा। मेरी ओर कान लगाओ और ध्यान से मेरी बातें सुनो, जो बुद्धिमानों ने कही हैं। ज्ञान की बातों पर अपना मन लगाओ, जो मैं तुमसे कहूंगा। यदि तुम इस बात को अपने हृदय में धारण करोगे और ये तुम्हारे ओंठों से निकला करेंगी, तो यह आनंद की बात होगी। तुम प्रभु पर भरोसा करो, इसलिए मैंने तुमसे ज्ञान की ये बातें कही हैं। मैंने तुम्हारे हित और ज्ञान के लिए 30 नीति वचन लिखे हैं, जिससे तुम्हें मालूम हो जाए कि उचित मार्ग क्या है, सत्य क्या है, और तुम लौटकर अपने भेजने वालों को सच्चा उत्तर दे सको। किसी गरीब को मत लूटना, क्योंकि वह गरीब है, और न अदालत में किसी पीड़ित का दमन करना, क्योंकि स्वयं प्रभु उनका मुकदमा लड़ेगा और वह उनका प्राण ले लेगा जो गरीबों और पीड़ितों को लूटते हैं। जिस मनुष्य का स्वभाव क्रोधी है, उससे मित्रता मत करना। तुरंत नाराज होने वाले मनुष्य के साथ मत रहना, अन्यथा तुम भी उसका आचरण सीख जाओगे और अपने प्राण को फंदे में फंसाओगे। उन लोगों के समान मत बनो जो दूसरों की जमानत देते हैं, जो कर्जदार का कर्ज चुकाने के लिए वचन देते हैं। क्योंकि यदि चुकाने के लिए तुम्हारे पास कुछ न होगा, तो साहूकार तुम्हारा बिस्तर भी तुमसे ले लेगा। जो सीमा चिन्ह तुम्हारे पूर्वजों ने गाड़ा है, उसको मत हटाना। यदि तुम्हें ऐसा मनुष्य दिखाई दे जो अपने काम में माहिर है, तो समझ जाना कि वह उच्च पद पर नियुक्त होगा, वह साधारण नौकरी नहीं करेगा। अध्याय 23। यदि तुम उच्च पदाधिकारी के साथ भोजन करने के लिए बैठोगे, तो ध्यान में रखना कि तुम्हारे सामने कौन बैठा है। यदि तुम बहुत भोजन खाते हो, तो उस समय थोड़ा ही खाना।
उसकी स्वादिष्ट चीजों का लालच मत करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। पूंजीपति बनने के लिए अपना पसीना मत बहाना, इस लोभ के बचने में ही बुद्धिमानी है। धन संपत्ति चंचल होती है, पलक झपकते वह हाथ से निकल जाती है, मानो उसको पंख उग आते हैं और वह गरुड़ के समान तीव्र गति से आकाश की ओर उड़ जाती है। कंजूस मनुष्य की रोटी मत खाना और न उसके स्वादिष्ट भोजन का लालच करना, क्योंकि वह मुंह से तो कहता है खाइए खाइए, पर वह मन में कुढ़ता है और हृदय से तुम्हारा स्वागत नहीं करता। जो कौर तुम खाओगे उसको तुम उगल दोगे। कंजूस से की गई तुम्हारी मीठी बातें भी व्यर्थ हो जाएंगी। तुम मूर्ख मनुष्य से ज्ञान की बातें मत कहना, क्योंकि वह तुम्हारे वचनों को तुच्छ समझेगा। दूसरे की भूमि को हड़पने के लिए पुराना सीमा चिन्ह मत हटाना और न अनाथ बच्चे के खेतों को हड़पना, क्योंकि उसको छुड़ाने वाला प्रभु बलवान है। वो तुम्हारे विरुद्ध और उनके पक्ष में मुकदमा लड़ेगा। शिक्षा में मन लगाना और ज्ञान की बातों पर ध्यान देना। बालक को दंड देने में मत हिचकना। यदि तुम उसको छड़ी से मारोगे तो वह मर नहीं जाएगा, बल्कि तुम उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक में पड़ने से बचाओगे। मेरे पुत्र, यदि तेरे हृदय में बुद्धि का निवास है तो मेरा हृदय भी आनंदित होगा। जब तेरे मुंह से विवेकपूर्ण बातें निकलती हैं, तब तेरी आत्मा हर्षित होती है। मेरे पुत्र, पापियों की सफलता को देखकर उनसे ईर्ष्या मत करना, परंतु प्रतिदिन प्रभु की भक्ति निरंतर करते रहना। निसंदेह सुबह फिर होगी और तेरी आशा पर तुषारपात न होगा। मेरी बातों को सुन और बुद्धिमान बन, सदाचरण पर मन लगा। शराबियों के साथ मत रह और उनके साथ जो मांस खूब खाते हैं, क्योंकि शराबी और पेटू आदमी अपनी आदत से गरीब हो जाते हैं। उनकी उंघाई उनको फटे चीथड़े पहना देती है। मेरे पुत्र, जिसने तुझे उत्पन्न किया है उस पिता की बात पर ध्यान देना। जब तेरी माँ बूढ़ी हो जाए तब भी उसकी उपेक्षा मत करना। सच्चाई को बेचना नहीं, वरन उसको खरीदना। बुद्धि, शिक्षा और समझ को मोल लेना। धार्मिक पुत्र का पिता उसके कारण अत्यंत आनंद मनाता है। निसंदेह जिस पिता ने बुद्धिमान पुत्र को उत्पन्न किया है वह हर्षित होता है। मेरे पुत्र, तेरे कारण तेरे माता पिता आनंद मनाएं, तुझे जन्म देने वाली मां हर्षित हो। मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा, तेरी दृष्टि मेरे आचरण पर लगी रहे। वैश्या मानो गहरा गड्ढा है, व्यभिचारिणी स्त्री अंधे कुएं के समान है। वह लुटेरे के समान घात लगाकर बैठती है। उसके कारण अनेक पुरुष पत्नी से विश्वासघात करते हैं। कौन दुखी है, कौन शोक मनाता है, कौन लड़ाई झगड़ा करता है, कौन शिकायत करता है, अकारण ही कौन घायल होता है, किसकी आंखें लाल रहती हैं। वे जो देर तक शराब पीते हैं, जो मसाला मिश्रित मदिरा की तलाश में यहां वहां भटकते हैं। लाल लाल शराब की ओर नजर मत उठाना, क्योंकि जब वह प्याले में ढाली जाती है तब सीधे पेट में उतर जाती है। तब अंत में वह सांप के सदृश डसती है, करैत सर्प के समान काटती है। शराब पीने के बाद तुझे आंखों से विचित्र वस्तुएं दिखाई देंगी। तू उल्टी सीधी बातें करेगा। तुझे ऐसा अनुभव होगा मानो तू समुद्र के तल में पड़ा है, मानो तू मस्तूल की चोटी पर खड़ा है। तू कहेगा, लोगों ने मुझे मारा पर मुझे चोट नहीं लगी, उन्होंने मुझे पीटा लेकिन मुझे पीड़ा नहीं हुई। मुझे होश कब होगा कि मैं दोबारा पैग पीऊं। अध्याय 24। दुर्जनों की संपत्ति देखकर उनसे ईर्ष्या मत करना और न ही उनकी संगति की इच्छा करना। वे सदा हिंसा की बातें सोचते हैं, उनके मुंह से अनिष्ट की बातें निकलती हैं। घर बुद्धि से बनता है और वह समझ के द्वारा सुदृढ़ होता है। उसके कमरे ज्ञान के द्वारा बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाते हैं। बलवान से बुद्धिमान और शक्तिवान से ज्ञानवान अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्यों के निर्देशन में तुम युद्ध जीत सकते हो। अनेक सलाहकारों के होने से विजय निश्चित होती है।
मूर्ख के लिए बुद्धि उसकी पहुंच से परे होती है, वह सभा में अपना मुंह नहीं खोलता। जो मनुष्य बुरे काम करने की योजनाएं बनाता है उसको लोग दुष्कर्मी कहते हैं। मूर्खतापूर्ण सोच विचार भी पाप है। ज्ञान की हंसी उड़ाने वाले से लोग घृणा करते हैं। यदि तुम संकट काल में हताश हो जाते हो तो निसंदेह तुम में शक्ति का अभाव है। जिनको मृत्यु के घाट पर लाया जा रहा है उनको छुड़ाओ, वध होने वाले को बचाओ। यदि तू कहेगा हम उनको नहीं जानते, तो मेरे पुत्र, हृदय को तौलने वाला परमेश्वर तेरे विचार को जानता है। तेरी आत्मा की चौकसी करने वाला परमेश्वर तेरा अभिप्राय जानता है। क्या वह तेरे कर्म के अनुसार तुझे फल नहीं देगा? मेरे पुत्र, शहद खा, क्योंकि वह अच्छा है। शहद के छत्ते से टपकने वाली बूंदें स्वाद में मीठी होती हैं। यह बात जान ले कि तेरे प्राण को भी बुद्धि ऐसी ही मीठी लगेगी। यदि तू बुद्धि को पा तो तेरा भविष्य सुखद हो जाएगा। तेरी आशा पर तुषारपात न होगा। दुर्जन धार्मिक मनुष्य के घर को नष्ट करने के लिए घात लगाकर बैठता है। तू ऐसा मत करना। धार्मिक मनुष्य के निवास स्थान को मत उजाड़ना, क्योंकि धार्मिक मनुष्य 7 बार गिरकर भी फिर खड़ा हो जाता है, किंतु दुर्जन विपत्ति के बवंडर में जड़ से उखड़ जाता है। मेरे पुत्र, अपने शत्रु के पतन से आनंदित मत होना। जब उसको ठोकर लगे तब तो हृदय में आनंद मत मनाना, अन्यथा प्रभु यह देखकर अप्रसन्न होगा और उस पर से अपनी कोपपूर्ण दृष्टि हटा लेगा। दुष्कर्मियों के वैभव के कारण मत कुढ़ना। दुर्जनों की सफलता के कारण उनसे द्वेष न करना, क्योंकि बुरे काम करने वाले मनुष्य का भविष्य अंधकारमय होता है। दुर्जन का जीवन दीप बुझ जाएगा। मेरे पुत्र, देश के राजा से डरना तथा प्रभु का भय मानना। उनकी आज्ञाओं की उपेक्षा मत करना। वे अचानक विपत्ति ढाते हैं। कौन जानता है कि वे किस प्रकार की विपत्ति ढाएंगे? विद्वानों ने यह भी कहा है, न्याय करते समय पक्षपात करना अनुचित है। जो न्यायाधीश दुर्जन से यह कहता है तू निर्दोष है, उसको जनता शाप देगी, लोग उससे घृणा करेंगे। किंतु दुर्जन को डांटने वाला न्यायाधीश जनता की दृष्टि में आदरणीय होगा। उन पर शुभ आशीषों की वर्षा होगी। जो सही उत्तर देता है वह सच्ची मित्रता प्रकट करता है। पहले अपने घर के बाहर का काम पूरा करो, अपने खेत को तैयार रखो, तब अपना घर बसाना। अकारण अपने पड़ोसी के विरुद्ध साक्षी मत देना। उसको झूठी बातों से धोखा भी मत देना। उसके विषय में यह मत कहना, जैसा उसने मेरे साथ किया है वैसा ही मैं उसके साथ करूंगा। जो व्यवहार उसने मेरे साथ किया है उसका प्रतिफल मैं उसको दूंगा। मैं एक दिन आलसी मनुष्य के खेत से एक मूर्ख किसान के अंगूर उद्यान से गुजरा तो मैंने देखा कि खेत में कटीली झाड़ियां उगाई हैं। भूमि बिच्छू पौधे से ढक गई है। उसकी पत्थर की दीवार भी गिर गई है। यह देखकर मैंने विचार किया, खेत उद्यान पर दृष्टि डाली तो यह शिक्षा मिली। यदि तू काम के समय थोड़ी भी नींद लेगा, थोड़ी झपकी लेगा, छाती पर हाथ रखकर थोड़ा भी आराम करेगा, तो डाकू के समान गरीबी तुझ पर टूट पड़ेगी। हथियार बंद शत्रु के सदृश अभाव तुझे घेर लेगा। अध्याय 25। ये नीति वचन भी राजा सुलेमान के हैं। इन्हें यहूदा प्रदेश के राजा हिजकिय्याह के लिपिकों ने चर्म पत्रों पर उतारा था। राजा सुलेमान कहता है, यह परमेश्वर की महिमा है कि रहस्य रहस्य बना रहे, पर राजा की महिमा तब होती है जब वह रहस्यों से पर्दा उठाता है। जैसे आकाश की ऊंचाई और पृथ्वी की गहराई नापी नहीं जा सकती, वैसे ही राजा के मन में क्या है वह जाना नहीं जा सकता। चांदी में से धातु मैल निकाल लेने के पश्चात चांदी शुद्ध हो जाती है और सुनार उससे पात्र बनाता है। ऐसे ही राजा के दरबार से दुर्जन को निकालने के पश्चात राजा का सिंहासन धर्म की नींव पर सुदृढ़ हो जाता है। राजा के सामने बार बार मत मंडराना
और न दरबार में प्रमुख आसन पर बैठना। ऐसा न हो कि तुझे लज्जित होकर उच्चाधिकारी के लिए प्रमुख आसन छोड़ना पड़े। तेरी प्रशंसा तब होगी जब तुझसे यह निवेदन किया जाएगा, अच्छा, इस प्रमुख आसन पर बैठो। पड़ोसी की जो बात तेरी आंखों ने देखी है, उसका फैसला कराने के लिए तुरंत अदालत मत जाना, क्योंकि यदि तेरा पड़ोसी तुझे अदालत में झूठा सिद्ध कर देगा तो तू अंत में क्या करेगा? यदि पड़ोसी के साथ तेरा मतभेद है तो आपस में बातचीत के द्वारा हल कर लेना और एक दूसरे का भेद मत खोलना, अन्यथा सुनने वाले तेरी निंदा करेंगे और तेरे अपयश का कभी अंत न होगा। ठीक अवसर पर कही गई बात मानो चांदी की थाली में सोने का सेव है। डांट डपट को मानने वाले मनुष्य के कान में ताड़ना के शब्द वैसे ही कीमती होते हैं जैसे सोने की बाली अथवा स्वर्ण आभूषण। जैसे फसल कटाई की गर्म दोपहर में शीतल जल हृदय में स्फूर्ति भर देता है, वैसे ही सच्चा संदेशवाहक अपने भेजने वाले मालिकों के लिए होता है। वह अपने स्वामी की आत्मा को संजीवन देता है। जो मनुष्य दान देने की शेखी मारता है पर दान देता नहीं, वह उस हवा और बादल के समान है जो गरजते हैं पर बरसते नहीं। धीरज रखकर शासक को समझाया जाता है। कोमल रस्सी पत्थर को भी काट देती है। यदि तुझे शहद खाना पड़े तो उतना ही खाना जितना आवश्यक हो, क्योंकि अधिक खाने पर तू उल्टी कर देगा। अपने पड़ोसी के घर बार बार मत जाना, अन्यथा वह तुझसे ऊब जाएगा और तुझसे घृणा करने लगेगा। जो मनुष्य अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देता है, वह मानो गदा या तलवार या पहना तीर है। संकट में विश्वासघाती मनुष्य पर भरोसा करना मानो सड़े हुए दांत पर अथवा टूटे हुए पैर पर भरोसा करना है। जिस मनुष्य का हृदय उदास है, उसके सामने गीत गाने वाला उस व्यक्ति के समान नासमझ है जो शीत ऋतु में अपने वस्त्र उतार देता है, जो जले पर नमक छिड़कता है। यदि तेरा शत्रु भूखा है तो उसको खाने के लिए भोजन दे, यदि वह प्यासा है तो उसको पीने के लिए पानी दे। यों तो उसको अपने इस दयापूर्ण व्यवहार से पानी पानी कर देगा और प्रभु तुझको इसका फल देगा। जैसे मौसमी हवा अपने साथ वर्षा लाती है, वैसे ही चुगलखोर जीभ क्रुद्ध दृष्टि उत्पन्न करती है। झगड़ालू पत्नी के साथ घर में रहने की अपेक्षा छत के कोने में पड़े रहना अच्छा है। जैसे प्यासे प्राण के लिए शीतल जल स्फूर्तिदायक होती है, वैसे ही दूर देश से आया शुभ समाचार। जब धार्मिक मनुष्य का दुर्जन के सन्मुख नैतिक पतन हो जाता है, तब वह मानो कीचड़ भरा झरना अथवा विष भरा जलकुंड बन जाता है। जैसे भरपेट शहद खाना अच्छा नहीं, वैसे ही अधिक खुशामद करना ठीक नहीं। जो मनुष्य अपने पर संयम नहीं रखता, वह उस तहस नहस नगर के समान है जिसकी शहर पनाह ध्वस्त कर दी गई है। अध्याय 26। जैसे ग्रीष्म ऋतु में बर्फ का गिरना, जैसे फसल की कटनी के समय पानी का बरसना ठीक नहीं, वैसे ही मूर्ख का सम्मान करना अनुचित है। जैसे गौरैया और सूपाबेनी आकाश में उड़ते समय नहीं ठहरती, वैसे ही अकारण दिया गया शाप भी मनुष्य पर नहीं ठहरता। घोड़े के लिए लगाम, गधे के लिए छड़ी और मूर्ख की पीठ के लिए बेंत उचित है। मूर्ख की मूर्खता भरी बातों का उत्तर मत देना, अन्यथा तू भी उसी के समान मूर्ख बन जाएगा। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुरूप उत्तर देना, अन्यथा वह स्वयं को अपनी दृष्टि में बुद्धिमान समझेगा। जो मनुष्य मूर्ख के हाथ से संदेश भेजता है, वह मानो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता है, मानो विपत्ति मोल लेता है। जैसे पंगु मनुष्य के पैर व्यर्थ लटकते रहते हैं, वैसे ही मूर्ख के मुंह में नीति के वचन व्यर्थ लगते हैं। मूर्ख मनुष्य को सम्मान देना मानो सूअर के आगे मोती डालना है। मूर्ख मनुष्य के मुंह में
नीति वचन ऐसे लगते हैं मानो शराबी के हाथ में कांटों की शाख। जो मालिक राह चलते शराबी या मूर्ख को काम पर लगाता है, वह मानो ऐसा तीरंदाज है जो अकारण सबको घायल करता है। जो मूर्ख बार बार मूर्खता के काम करता है, वह मानो कुत्ते के समान अपनी उल्टी को चाटता है। यदि तुझे ऐसा मनुष्य मिले जो स्वयं को अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मानता है, तो तू उस मनुष्य से अधिक मूर्ख का भविष्य उज्जवल है। आलसी मनुष्य नकली डर का बहाना बनाता है। वह कहता है, रास्ते में सिंह है, गलियों में सिंह है। जैसे किवाड़ अपने कब्जे पर घूमता है, वैसे ही आलसी मनुष्य बिस्तर से उठता नहीं और करवटें बदलता है। आलसी मनुष्य भोजन की थाली में हाथ डालता है, पर आलस्य के कारण कौर मुंह तक नहीं उठाता। आलसी मनुष्य स्वयं को अपनी दृष्टि में 7 बुद्धिमान मनुष्यों से श्रेष्ठ समझता है, जो सोच समझकर उत्तर देते हैं। जो मनुष्य दूसरों के झगड़ों में हाथ डालता है, वह मानो आवारा कुत्ते के कान पकड़ता है। जो मनुष्य अपने पड़ोसी को धोखा देता है और बहाना बनाकर यह कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, वह उस पागल मनुष्य के समान है जो लोगों पर जलती लकड़ियां फेंकता है, जो प्राण घातक तीर मारता है। जैसे लकड़ी न होने से आग बुझ जाती है, वैसे ही कानाफूसी करने वाले के न होने से झगड़ा शांत हो जाता है। जैसे अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, वैसे ही झगड़ालू आदमी होता है जो झगड़े में घी का काम करता है। कानाफूसी करने वाले की बातें कानों को प्रिय लगती हैं, वे सीधे मन में उतर जाती हैं, स्वादिष्ट भोजन के समान हजम हो जाती हैं। जैसे मिट्टी के बर्तन पर चांदी की कलाई चढ़ी होती है, वैसे ही जिस मनुष्य के हृदय में बुराई होती है, उसके ओंठ चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। घृणा करने वाला मनुष्य ओंठों से मीठी मीठी बातें करता है, पर हृदय में कपट रखता है। जब वह मीठी मीठी बातें करे, तब उसकी बात पर विश्वास मत करना, क्योंकि उसके हृदय में 7 घिनौनी बातें छिपी रहती हैं। यद्यपि वह अपनी घृणा को चतुराई से छिपा लेता है, तो भी उसकी बुराई सभा में प्रकट हो जाती है। जो मनुष्य दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, वह स्वयं उसमें गिरता है। जो मनुष्य दूसरे के लिए फंदा लगाता है, वह खुद उसमें फंस जाता है। यदि झूठा मनुष्य सच्चे मनुष्य को नष्ट करे, तो वह उससे सदा घृणा करता रहेगा। चाटुकारी ओंठ विनाश का जाल ही बुनते हैं। अध्याय 27। आने वाले कल के संबंध में शेखी मत मारना, क्योंकि तू नहीं जानता कि कल क्या होगा। तू अपनी प्रशंसा अपने मुंह से न करना, दूसरे लोग तेरी प्रशंसा करें तो करें। दूसरे मनुष्य के मुख से तेरी प्रशंसा हो यह शोभा देता है। अपने आप मियां मिट्ठू मत बनना। पत्थर भारी होता है, रेत भी वजनदार होती है, पर इनसे अधिक भारी होता है मूर्ख मनुष्य का क्रोध। क्रोध निर्दय होता है, गुस्सा मनुष्य को दबोच देता है, पर ईर्ष्या के सामने कौन ठहर सकता है। प्रेम जो सक्रिय नहीं है, उससे उत्तम है ताड़ना जो मनुष्य को सुधारती है। शत्रु के अपार प्यार से सच्चे मित्र की मार श्रेष्ठ है। जिसका पेट भरा है, उसको शहद भी फीका लगता है, परंतु जिसका पेट खाली है, उसको कड़वी वस्तु भी मीठी लगती है। घर छोड़कर चला जाने वाला आदमी उस पक्षी की तरह भटकता है जो अपने घोंसले से दूर चला जाता है। तेल और इत्र से हृदय प्रसन्न होता है, किंतु संकट से मन घबरा जाता है। अपने मित्र को और अपने पिता के मित्र को कभी मत छोड़ना। अपने संकट के दिन अपने भाई के घर में पैर मत रखना। दूर रहने वाले भाई से पास रहने वाला पड़ोसी उत्तम है। मेरे पुत्र, बुद्धिमान बन, जिससे तेरा हृदय आनंदित हो और मैं उस मनुष्य का मुंह बंद कर सकूं जो तेरे कारण मेरी निंदा करता है। चतुर मनुष्य खतरे को देखकर स्वयं को छिपा लेता है, पर भोला मनुष्य खतरे के मुंह में चला जाता है और कष्ट भोगता है। यदि किसी मनुष्य ने अजनबी आदमी की जमानत दी है, तो उससे उसका वस्त्र गिरवी रख लेना
और यदि वह विदेशी जमानत देता है तो उससे बंधक की वस्तु लेना। यदि कोई मनुष्य सवेरे उठकर ऊंची आवाज में अपने पड़ोसी को आशीर्वाद देता है तो वह वास्तव में शाप बन जाएगा। वर्षा ऋतु में पानी का लगातार बरसना और झगड़ालू पत्नी दोनों कष्टदायक हैं। जो पति झगड़ालू पत्नी को रोक सकता है तो वह हवा को रोक सकता है और दाहिने हाथ से तेल को पकड़ सकता है। लोहे पर धार लोहे से ही होती है, ऐसे ही मनुष्य मनुष्य को सुधारता है। जो मनुष्य अंजीर के वृक्ष की देखभाल करता है उसे उसके फल खाने को मिलते हैं। ऐसे ही जो सेवक अपने मालिक की सेवा करता है, मालिक उसका सम्मान करता है। जैसे जल में मुख की परछाई मुख को प्रकट करती है, वैसे ही मनुष्य का मन मनुष्य को प्रकट करता है। जैसे अधोलोक और पाताल मनुष्यों के शवों से कभी तृप्त नहीं होते, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं कभी तृप्त नहीं होती। जैसे चांदी की परख कुठाली पर और सोने की परख भट्ठी में होती है, वैसे ही मनुष्य की परख लोगों के द्वारा की गई प्रशंसा से होती है। चाहे तुम मूर्ख को अनाज की तरह उखली में डालकर मूसल से क्यों न कूटे, उसकी मूर्खता नहीं जाने की। अपने पशुधन की दशा से भली भांति परिचित रहो, अपने रेवड़ की देखभाल करो, क्योंकि नकदी रुपया पैसा सदा टिकता नहीं और न मनुष्य का गौरव पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। जब कटी हुई घास उठा ली जाती है और नई घास उगती है, तब पहाड़ों की वनस्पति एकत्र की जाती है। तब मेमना के ऊन से तेरे लिए वस्त्रों की व्यवस्था होती है और बकरे की कीमत से तू खेत मोल लेता है। बकरियों को इतना दूध होता है कि उससे तेरे और तेरे परिवार का पेट भरता है, उससे तेरी दासियों का भी जीवन निर्वाह होता है। अध्याय 28। जब कोई पीछा भी नहीं करता तब भी दुर्जन डर से भागता है। वह धार्मिक मनुष्य सिंह के समान साहसी होता है और वह निडरता से शत्रु का सामना करता है। जब देश में अराजकता फैल जाती है तब अनेक लोग शासक बन जाते हैं, किंतु समझदार और बुद्धिमान लोगों के कारण राष्ट्र दीर्घकाल तक सुदृढ़ बना रहता है। जब एक गरीब मनुष्य दूसरे गरीब मनुष्य पर अत्याचार करता है तब उसका यह कार्य मानो घनघोर वर्षा से फसल का सर्वनाश होता है। कानून का उल्लंघन करने वाला मनुष्य ही दुर्जन की प्रशंसा करता है, पर कानून के मानने वाले दुर्जन का विरोध करते हैं। दुष्कर्म करने वाला मनुष्य न्याय को नहीं समझता, परंतु प्रभु के भक्त ही उसको भली भांति समझते हैं। कुमार्ग पर चलने वाले धनवान से सन्मार्ग पर चलने वाला गरीब श्रेष्ठ है। व्यवस्था का पालन करने वाला युवक अपने पिता का बुद्धिमान पुत्र कहलाता है, किंतु उड़ाने खाने वालों के साथ रहने वाला जवान अपने पिता की निंदा का कारण बनता है। जो धनवान अपना धन ब्याज और मुनाफाखोरी से बढ़ाता है, उसे अपना धन उस मनुष्य के लिए छोड़ना पड़ता है जो गरीबों पर दया करता है। जो मनुष्य व्यवस्था पाठ को नहीं सुनता, उसकी प्रार्थना भी परमेश्वर नहीं सुनता। जो आदमी निष्कपट मनुष्य को कुमार्ग पर ले जाता है, वह स्वयं पतन के गड्ढे में गिरता है, किंतु निर्दोष व्यक्ति को सुंदर पुरस्कार प्राप्त होता है। धनवान मनुष्य स्वयं को अपने दृष्टि में बुद्धिमान समझता है, परंतु समझदार गरीब उसकी बुद्धिमानी की वास्तविकता को पहचान जाता है। जब धार्मिक मनुष्य विजय प्राप्त करता है तब वह सबके लिए बड़ी गौरव की बात होती है, परंतु दुर्जन के प्रबल होने पर लोग डर के कारण छिप जाते हैं। जो मनुष्य अपने अपराध छिपाता है वह जीवन में उन्नति नहीं करता, परंतु अपने अपराध को स्वीकार करने वाले और उसको पुनः न करने वाले मनुष्य पर परमेश्वर दया करता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु की सदा भक्ति करता है, पर प्रभु के प्रति अपने हृदय को कठोर बनाने वाला मनुष्य विपत्ति के गड्ढे में गिरता है। गरीब जनता पर शासन करने वाला दुर्जन मानो दहाड़ता हुआ सिंह है, मानो शिकार का भूखा रीछ। जिस शासक में समझ नहीं है वह निर्दय अत्याचारी बन जाता है।
जो अन्याय के धन से घृणा करता है वह दीर्घायु पाता है। यदि किसी मनुष्य ने दूसरे की हत्या की है तो वह मृत्यु पर्यंत यहां वहां मारा मारा फिरे, कोई भी व्यक्ति उसकी सहायता न करे। निष्कपट आचरण करने वाला मनुष्य निसंदेह बचाया जाएगा, किंतु कुमार्ग पर चलने वाला व्यक्ति पतन के गड्ढे में गिरेगा। अपने खेत में खून पसीना बहाने वाला किसान समृद्ध होता है, किंतु व्यर्थ की बातों में समय बिताने वाला किसान घोर गरीबी में जीवन बिताता है। जो ईमानदार है उस पर आशीषों की वर्षा होती है, परंतु जो मनुष्य अतिशीघ्र धनवान बनना चाहता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। पक्षपात करना अच्छा नहीं, परंतु रोटी के एक टुकड़े के लिए भी मनुष्य अनुचित कार्य कर डालता है। कंजूस मनुष्य धन कमाने के लिए तड़पता है, परंतु वह नहीं जानता कि फिर अभाव का जीवन बिताएगा। दूसरे की चापलूसी करने वाले की अपेक्षा वह मनुष्य उसका कृपा पात्र बनता है जो गलत काम के लिए उसको डांटता है। जो पुत्र अपने माता पिता के घर में चोरी करता है वह कहता है ये अपराध नहीं है, वह घर उजाड़ने वाले का साथी है। लालची मनुष्य लड़ाई झगड़ा उभारता है, किंतु प्रभु पर भरोसा करने वाला निसंदेह धन संपन्न होगा। जो मनुष्य केवल अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है, पर बुद्धि के मार्ग पर चलने वाला मनुष्य बचाया जाएगा। जो मनुष्य गरीब को उदारता से देता है उसे किसी प्रकार का अभाव न होगा, किंतु गरीब को देखकर मुंह फेरने वाले आदमी पर शाप पड़ता है। जब दुर्जन प्रबल होता है तब लोग डर से छिप जाते हैं, किंतु उसके मरने पर धार्मिक जन बढ़ने लगते हैं। अध्याय 29। जो मनुष्य बार बार डांटे जाने पर भी अपना हठ नहीं छोड़ता उसका अचानक सर्वनाश होगा और वह फिर नहीं सुधर सकेगा। जब धार्मिक मनुष्य शासन करते हैं तब जनता आनंद मनाती है, किंतु जब दुर्जन सत्ता हथिया लेते हैं तब जनता शोक मनाती है। बुद्धि से प्रेम करने वाला पुत्र अपने पिता के आनंद का कारण बनता है, परंतु वैश्याओं के पास जाने वाला पुत्र अपने पिता की धन संपत्ति उड़ा देता है। राजा के न्याय के द्वारा देश को स्थिर शासन देता है, पर जो राजा जनता को लूटता है वह अपने देश को नष्ट कर देता है। अपने पड़ोसी की चापलूसी करने वाला मनुष्य वास्तव में उसके पतन के लिए जाल फैलाता है। दुर्जन अपने अपराध के फंदे में फंसता है, किंतु धार्मिक मनुष्य अपने धर्म के कारण सदा गीत गाता और आनंद मनाता है। धार्मिक मनुष्य गरीब के अधिकार की रक्षा करता है, किंतु दुर्जन उसको समझता नहीं। हर बात की हंसी उड़ाने वाले लोग नगर में आग लगाते हैं, किंतु बुद्धिमान मनुष्य क्रोधाग्नि पर शीतल जल के छींटे डालते हैं। यदि बुद्धिमान मनुष्य मूर्ख से वाद विवाद करता है तो मूर्ख क्रोध से भड़क उठता है। वह ज्ञान की बातों को हंसी में उड़ाता है और सारा वातावरण अशांत हो जाता है। खून के प्यासे लोग उस मनुष्य से घृणा करते हैं जो निष्कलंक है। दुर्जन उसके प्राण की खोज में रहता है। मूर्ख मनुष्य अपने क्रोध को जोर शोर से प्रकट करता है, किंतु बुद्धिमान मनुष्य शांति से क्रोध को वश में करता है। यदि शासक झूठी बातों को सुनता है तो निसंदेह उसके कर्मचारी भी दुष्ट बन जाते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में गरीब मनुष्य और अत्याचारी दोनों एक समान हैं, क्योंकि प्रभु दोनों की आंखों को प्रकाश देता है। जो राजा गरीब मनुष्य का न्याय सच्चाई से करता है उसका सिंहासन सदा सुदृढ़ रहता है। छड़ी की मार और डांट डपट से मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है, परंतु जिस बच्चे को माता पिता हाथ नहीं लगाते वह उनके कलंक का कारण बनता है। जब दुर्जन देश पर शासन करते हैं तब अपराध बढ़ जाते हैं, किंतु धार्मिक मनुष्य उनका पतन अपनी आंखों से देखता है। पिता अपने पुत्र को अनुशासन में रख, तब वह तुझे सुख चैन से रहने देगा, वह तेरे हृदय को आनंद देगा। नबियों के दर्शन के अभाव में लोगों में प्रभु का डर नहीं रह जाता, किंतु धन्य है वह मनुष्य जो व्यवस्था का पालन करता है,
जो मनुष्य बातें करने में जल्दबाजी करता है वह मूर्ख से भी गया बीता है, उसका भविष्य अंधकारमय है। यदि मालिक गुलाम को बचपन से ही लाड़ प्यार से पालता है तो गुलाम बड़ा होने पर उसकी धन संपत्ति का उत्तराधिकारी बन बैठता है। जो मनुष्य क्रुद्ध स्वभाव का है वह लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करता है। जो क्रोध के वश में है वह अपराध पर अपराध करता है। जो मनुष्य घमंड से भरा है उसको नीचा देखना पड़ता है, किंतु विनम्र मनुष्य सम्मान का पात्र बनता है। चोर का साथी अपने प्राण का बैरी होता है। अदालत में शपथ खाने पर भी वह सच्चाई को प्रकट नहीं करता। जो आदमी से डरता है वह मानो अपने लिए जाल फैलाता है, किंतु प्रभु से डरने वाला मनुष्य सुरक्षित रहता है। न्याय के लिए अनेक लोग राजा का कृपा पात्र बनना चाहते हैं, परंतु केवल प्रभु से ही मनुष्य न्याय पाता है। जैसे अधार्मिक मनुष्य से धार्मिक मनुष्य घृणा करता है, वैसे ही निष्कपट व्यक्ति से दुर्जन घृणा करता है। अध्याय 30। आगूर ने दुख में कहा, परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, निसंदेह वह मेरे साथ नहीं है। मैं निस्सहाय हो गया हूं। निश्चय ही मैं मनुष्य नहीं वरन पशु बन गया हूं। मुझ में मनुष्य की समझ नहीं रही। मैंने बुद्धि को पाने का प्रयत्न नहीं किया और न पवित्र परमेश्वर का ज्ञान मुझे मिला। कौन मनुष्य स्वर्ग में जाकर पृथ्वी पर लौटा है? कौन आदमी अपनी मुट्ठी में हवा को पकड़ सका है? कौन व्यक्ति वस्तु में महासागर को लपेट सका है? किसने पृथ्वी के सब सीमांतों को स्थिर किया है? उसका नाम क्या है? उसके पुत्र का क्या नाम है? यदि तुम जानते हो तो बताओ। परमेश्वर की प्रत्येक प्रतिज्ञा कसौटी सिद्ध है। जो मनुष्य परमेश्वर की शरण में आते हैं वह उनकी रक्षा ढाल जैसे करता है। परमेश्वर के वचनों में घट बढ़ मत करो, अन्यथा वह क्रुद्ध होगा और तुम झूठे ठहरोगे। हे परमेश्वर, मैं तुझसे 2 वरदान मांगता हूं। मेरे मरने के पहले उन्हें देने से इनकार मत कर। पहला वरदान, छल कपट और झूठ से मुझे बचा। दूसरा वरदान, न मुझे धन दे और न गरीबी, केवल उतना भोजन दे जो मेरे जीवन के लिए आवश्यक है। अन्यथा मैं भरपेट खाने पर तेरी महिमा से इनकार कर दूंगा और गर्व से कहूंगा, प्रभु है कौन? अथवा गरीब होने पर मैं चोरी करने लगूंगा और यूं तेरे पवित्र नाम को कलंकित करूंगा। सेवक की चुगली उसके स्वामी से न करना, ऐसा न हो वह तुझे शाप दे और तुझे भुगतना पड़े। संसार में कुछ पुत्र हैं जो अपने माता पिता को शाप देते हैं, वे उनका भला नहीं चाहते। संसार में कुछ मनुष्य हैं जो स्वयं को अपनी दृष्टि में शुद्ध मानते हैं, किंतु वे गंदे हैं, उनकी गंदगी धुली नहीं है। संसार में कुछ आदमी हैं जिनकी आंखें घमंड से भरी रहती हैं, जिनकी भौहें गर्व से चढ़ी रहती हैं। संसार में कुछ लोग हैं जिनके दांत मानो तलवार हैं, छुरी जैसे तेज हैं। वे पृथ्वी की सतह से गरीबों को, समाज में दीन दरिद्रों को फाड़ खाते हैं। जोंक की 2 बेटियां होती हैं जो सदा पुकारती है, 2 2। इसी प्रकार 3 वस्तुएं कभी तृप्त नहीं होती, 4 वस्तुएं कभी नहीं कहती बस। अधोलोक, बांझ स्त्री की कोख, पानी के लिए प्यासी धरती और अग्नि कभी नहीं कहती बस। जो आंख पिता को टेढ़ी नजर से देखती है, मां की आज्ञा को अनदेखा करती है, उसको घाटी के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे, उसको गिद्ध के बच्चे खाएंगे। 3 बातें मेरे लिए बहुत कठिन हैं, नहीं 4 बातें मेरी समझ में नहीं आती। गरुड़ का आकाश में उड़ना, सांप का चट्टान पर चलना, समुद्र में जहाज का तैरना और स्त्री के साथ पुरुष का व्यवहार। यह व्यभिचारिणी स्त्री का आचरण है। जैसे भोजन के बाद मनुष्य मुंह पोंछता है, वैसे ही व्यभिचारिणी स्त्री व्यभिचार कर्म के बाद कहती है, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया। 3 बातों के कारण धरती कांप उठती है, नहीं वह ये 4 बातें सहन नहीं कर सकती। जब कोई गुलाम राजा बन जाता है, जब मूर्ख मनुष्य को भरपेट खाना मिलता है, जब कुल्टा स्त्री का विवाह होता है और जब घर की नौकरानी अपनी मालकिन को हटाकर
पैतृक संपत्ति पर कब्जा कर लेती है। धरती पर ये 4 प्राणी छोटे माने जाते हैं, किंतु ये बड़े बुद्धिमान होते हैं। चिड़िया कीड़े मकोड़ों में निर्बल होती है, पर वे वर्ष भर के लिए भोजन ग्रीष्म काल में इकट्ठा कर लेती हैं। चट्टानी बिज्जू जीव जंतुओं में निर्बल होता है, किंतु वह अपना घर मजबूत चट्टानों में बनाता है। टिड्डियों में कोई राजा नहीं होता, फिर भी वे सैन्य दल के सदृश पंक्ति में चलती हैं। छिपकली इतनी छोटी होती है कि तुम उसको हथेली पर ले सकते हो, तो भी वह राजमहलों में रहती है। 3 प्राणियों की चाल आकर्षक होती है, नहीं 4 प्राणी जब चलते हैं तब हृदय को मुग्ध कर लेते हैं। पशुओं का राजा सिंह, जो किसी भी पशु से नहीं डरता है। मुर्गियों के मध्य मुर्गा, बकरा तथा राजा, जब वह अपनी जनता के आगे आगे चलता है। यदि तूने अपनी प्रशंसा करने की मूर्खता की है, यदि तूने दुष्कर्म करने का षड्यंत्र रचा है, तो अपने मुंह को बंद रख। जैसे दूध को मथने से मक्खन और नाक को मरोड़ने से खून निकलता है, वैसे ही क्रोध को उभारने से झगड़ा उत्पन्न होता है। अध्याय 31। मस्सा नगर के राजा लमुएल के नीति वचन, ये बातें उसकी मां ने उसे सिखाई थीं। मां ने कहा, मेरे पुत्र, मेरे गर्भ से जन्मे पुत्र, मेरी मन्नतों के पुत्र, मैं तुझसे क्या कहूं? अपनी शक्ति स्त्रियों के साथ भोग विलास में मत नष्ट करना, और न अपने जीवन की लगाम उसके हाथ में देना। औरतें राजाओं को बर्बाद कर देती हैं। वो लमुएल, शराब राजा के लिए नहीं होती। राजाओं को मदिरापान शोभा नहीं देता। शासकों के मुंह में शराब नहीं फपती। शराब के नशे में वे कायदे कानून भूल जाते हैं और पीड़ित जनों का हक मारते हैं। शराब उनके लिए है जो मरने पर हैं, जो घोर दुख में डूबे हुए हैं। उनको शराब पीने दो, ताकि वे अपनी गरीबी के नरक को भूल जाएं और उनका दुख उन्हें स्मरण न रहे। मेरे पुत्र, दीन दलितों के न्याय के लिए अपना मुंह खोलना, अनाथों को उनका हक देना। न्याय के लिए अपना मुंह बंद मत करना, वरन धर्म से न्याय करना, दीन दरिद्रों के अधिकार की रक्षा करना। एक अच्छी पत्नी कौन पा सकता है? वह हीरे मोती से अधिक मूल्यवान होती है। उसके पति का हृदय उस पर पूरा भरोसा करता है और उससे उसको अनेक लाभ होते हैं। वह अपने जीवन भर उसका अनिष्ट नहीं वरन भलाई करती है। वह ऊन और पटसन खोज कर लाती है और प्रसन्नता पूर्वक अपने हाथों से काम करती है। व्यापार के जहाजों की तरह वह दूर दूर से भोजन वस्तुएं लाती है। वह पौ फटने के पहले ही रात में उठ जाती है और अपने परिवार के लिए भोजन का प्रबंध करती है। वह अपनी सेविकाओं को उनका काम बांट देती है। वह देखभाल कर खेत खरीदती है। वह अपनी मेहनत से अंगूर उद्यान लगाती है। वह कमर कसकर परिश्रम के लिए तैयार रहती है। वह काम करने के लिए अपने हाथों को मजबूत रखती है। वह जानती है कि घरेलू उद्योग में उसका लाभ है। रात को उसका दीपक नहीं बुझता। उसके हाथ चरखे पर लगे रहते हैं और वह अंगुलियों से तकली चलाती है। गरीबों के लिए उसकी मुट्ठी खुली रहती है। वह दीन दरिद्रों को संभालती है। वह हिमपात के समय अपने परिवार के लिए चिंतित नहीं होती, क्योंकि उसके परिवार के लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं। वह स्वयं चादरें बुनती है। उसके वस्त्र सूक्ष्म पटसन के हैं और बैंगनी रंग के होते हैं। उसका पति नगर के प्रवेश द्वार पर नगर के धर्म वृद्धों के साथ पंचायत में बैठता है। सब उसका सम्मान करते हैं। वह पटसन के वस्त्र बनाती और उनको बेचती है। वह व्यापारियों को कमरबंद बेचती है। शक्ति और मर्यादा उसके वस्त्र हैं। वह आने वाले कल को हंसकर उड़ा देती है। उसके मुंह से बुद्धि की बातें निकलती हैं। उसके ओंठों पर सदा दया की सीख रहती है। वह गृहस्थी का सब काम अच्छी तरह संभालती है। वह आलस की रोटी नहीं खाती। उसके बेटे और बेटियां सोकर उठते ही उसके पैर छूते हैं। जब उसका पति सोकर उठता है, वह भी उसकी प्रशंसा करता है। वह कहता है,
अनेक स्त्रियों ने गृहस्थी के लिए अच्छे अच्छे काम किए हैं, किंतु तू उन सब से बढ़कर है। आकर्षण में धोखा हो सकता है और शरीर की सुंदरता भी निस्सार है, किंतु जो स्त्री प्रभु का भय मानती है वह प्रशंसा के योग्य है। ऐसी स्त्री का उसके परिश्रम के अनुरूप सम्मान करो। सभा पंचायत में उसके कार्यों की प्रशंसा होनी चाहिए।